हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का एक और एप्लीकेशन बाबू। ठीक है ना। अवकलन का एक और अनुप्रयोग सीखने जा रहे हैं हम लोग। ऑलरेडी हम लोग 6.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं। उसमें हम लोग को पढ़ना था बाबू रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, राशियों के परिवर्तन की दर। डिफरेंशिएशन जो हम लोग किए हैं, तो डिफरेंशिएशन का यूज क्या है अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग ऑलरेडी एक एक्सरसाइज 6.1 हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं उसके बारे में, आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं। 6.1 अपलोड कर दिया गया है। जरूरी है जानना, क्योंकि मान लीजिए कि ये ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा सोचा जाता है कि जो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, हर जगह से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। और ये एप्लीकेशन जानिएगा तो ही आप जाकर साइंस के क्षेत्र में जैसे बीटेक करने जाएंगे तो ये सब उसमें अप्लाई होगा बाबू। पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा वहां पर कि हाँ ये सब थोड़ा सा बेसिक हम लोग पढ़ कर आए हैं। ये सब कुछ बेसिक में आ जाता है। समझ लीजिए जब हम लोग बीटेक करने जाएंगे इंजीनियरिंग, ये सब बेसिक में आ जाएगा। तो मान लीजिए ये सब आपका ठीक ही नहीं रहेगा। सिर्फ कैलकुलेशन करने से नहीं होगा कैलकुलस का। ये नहीं कि सिर्फ कोई क्वेश्चन ले लिया उसका डिफरेंशिएशन कर दिया काम खत्म। नहीं, उसका एप्लीकेशन जानिए बाबू। जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशन जाने थे ना, हाइट एंड डिस्टेंस, उसी तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का भी एप्लीकेशन पढ़ना है। चैप्टर 6 में हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन ही पढ़ना है डिफरेंशिएशन का। टोटल हम लोग के पास 5 एक्सरसाइज है, 6.1 से लेकर 6.5 तक। पांच पांच एक्सरसाइज है, इसका मतलब 5 को एप्लीकेशन तो आपको सिखा देगा। हम लोग जितना भी सीखे ये कम ही एप्लीकेशन होगा, क्योंकि बहुत सारा एप्लीकेशन ऐसा है जो हम लोग मालूम नहीं, क्योंकि हम लोग सिलेबस में है ही नहीं। तो अभी जो है उसको थोड़ा सा पढ़िएगा, उस समझने की कोशिश करिए, क्योंकि एप्लीकेशन के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। जितना भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन का हो या डिफरेंशिएशन का हो, ये सब कुछ कहाँ अप्लाई होगा? एप्लीकेशन में अप्लाई होगा। ठीक है ना। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6.2 में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे 4-5 नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स सब मिला जुला के। हो सकता है कि 5 नंबर का भी क्वेश्चन दे दे। अब मान लीजिएगा हर साल इतना टॉपिक है, इतना एक्सेस है, इतना क्वेश्चन है, तो एक ही जगह से थोड़े देगा। इससे भी दे सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर 1 नंबर का तो कंफर्म है, लेकिन 5 मार्क्स का कंफर्म नहीं है, लेकिन दे सकता है। ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो जानेंगे ना कि 1 नंबर और 2 नंबर का आ जाएगा तो बन जाए। ठीक है ना। ठीक है, इसमें हम लोग को पढ़ना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ना, हिंदी बोलते हैं इसको वर्धमान और ह्रासमान। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये तो हम लोग बहुत पहले से ही वर्ड सुनते हुए आ रहे हैं। इंक्रीजिंग मतलब जो बढ़ रहा है, लगातार जो बढ़ रहा है। ये डिक्रीजिंग मतलब जो घट रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग। अब इसको हम लोग फंक्शन में यूज करने वाले हैं ना। आपको एक फंक्शन दे देगा बाबू, कोई भी फंक्शन, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत हाईलाइटेड 2-4-5 फलन, सब 2-4 फंक्शन हम लोग जीप पे रहता है, तुरंत बोल सकते हैं। जैसे साइन एक्स फंक्शन ना, साइन एक्स फलन, कॉस एक्स, टेन एक्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन ना, बहुपदीय फलन। ये सब आपको दे देगा कुछ क्वेश्चन, ना बोलेगा कि अब बताइए ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, दिस इंटरवल, दिस पॉइंट, दिस रेंज। समझ रहे ना। आपको एक फंक्शन दे देगा बाबू, बोलेगा कि ये जो फंक्शन है बताओ इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। ये भी देगा कि कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है, कहां से कहां तक डिक्रीज। तो 2 टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछेगा बाबू, 2 टाइप से। पहला ये पूछेगा, इसका नेचर पूछ सकता है। नेचर हम लोग बोलते हैं प्रकृति, नेचर इसको हम लोग बोलेंगे जब ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है ना। ये एक टाइप से हो गया। और दूसरा बाबू इंटरवल पूछ सकता है। ठीक है ना। ये जो फंक्शन है इंक्रीज कर रहा है कहां से, कौन सा इंटरवल में। ठीक है ना। 2 क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहला नेचर पूछ देगा। नेचर जब पूछेगा, नेचर मतलब कि इंक्रीजिंग कर रहा है कि डिक्रीजिंग कर रहा है, इसको नेचर बोल रहे हैं हम लोग। इंटरवल पूछ देगा। इंटरवल मतलब कि 1 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से 0 से माइनस इनफाइनाइट। ये सब अगर ऐसे पूछ देगा क्वेश्चन, तो इसको हम बोलेंगे नेचर फाइंड करना है और इंटरवल फाइंड करना है। ठीक है ना। तो 2 टाइप्स का क्वेश्चन कौन कौन जल्दी से बताइए। एक हम लोग से नेचर पूछ देगा कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, दूसरा इंटरवल पूछ देगा, रेंज पूछ देगा, कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना। तो देखिए दोनों कंडीशन में देगा क्या। जब आपको नेचर पूछेगा ना आपसे बाबू, तो फंक्शन देगा और इंटरवल देगा। कहेगा ये फंक्शन जो है इस इंटरवल में किस टाइप का नेचर क्रिएट कर रही है। ठीक है ना। दूसरा फंक्शन दे देगा, नेचर दे देगा, इंटरवल पूछेगा। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ये देखिए, जैसे आपके पास एक फंक्शन है, बहुत इंटरेस्टेड है, मजा आता है सब पढ़ने में। ये आपके पास एक फंक्शन है बाबू, एक फलन है। बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है बताइए 0 से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है ना। ये जो फंक्शन है इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो आपको 2 चीज दे देगा, फंक्शन दे देगा और इंटरवल दे देगा, है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछेगा, इसी को हम लोग बोल रहे हैं नेचर ना। प्रकृति पूछ देगा, किस टाइप का प्रकृति है इसका। ओके। पर फिर से बताइए क्या पूछेगा,
फंक्शन दे देगा, नेचर दे देगा, सॉरी फंक्शन दे देगा, इंटरवल दे देगा, नेचर पूछ देगा। पहला हो गया ये। दूसरा क्या करेगा, इंटरवल हटा देगा, नेचर दे देगा, बोलेगा ये जो फंक्शन है ना बाबू इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीजिंग मतलब क्या, वर्धमान है ना। तो बताइए ये जो फंक्शन है इंक्रीज कर रहा है कहां से कहां तक, इंटरवल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं समझ में आ रहा है। फंक्शन दे देगा, नेचर दे देगा, इंटरवल पूछ देगा ना, या फंक्शन दे देगा, इंटरवल दे देगा, नेचर पूछ देगा। ठीक है क्या, दो टाइप का क्वेश्चन पूछने वाला है इसमें पूरा एक्सरसाइज में। चलिए तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि फंक्शन कब इंक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा। तो टोटल आपके पास 5 केसेस है बाबू इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टोटल 5 चीज है। 5 चीज है क्या, समझिए। इंक्रीजिंग हो सकता है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो सकता है ना, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। टोटल 5 हो रहा है। वर्तमान हो सकता है, निरंतर वर्तमान हो सकता है, ह्रासमान हो सकता है, निरंतर ह्रासमान हो सकता है। ठीक है ना, ना वर्तमान होगा ना ह्रासमान होगा। हम दोनों मीडियम को, दोनों लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं, दोनों मीडियम, सीबीसी सीबीसी बोर्ड से हो या बीसीबी बोर्ड से हो, दोनों को पढ़ा रहे हैं। मीडियम दो भी जो भी हो, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, सबको हम पढ़ा रहे हैं, सबको साथ लेकर चला है। तो आप जिस भी बोर्ड से, जिस मीडियम से देख रहे हैं, आपको समझ आएगा सबका सिलेबस क्या है, एनसीईआरटी है। ठीक है ना, सीबीएसई में तो कुछ कट ही है। देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखिए बाबू फर्स्ट देख लेते हैं, जैसे ये ग्राफ से हम समझा रहे हैं पहले ना, इसको पहले ज्योमेट्री से भी समझ लेते हैं बाबू, कि ज्योमेट्री से कैसे मालूम चलेगा कि इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। दो नाम सुनने को आपको मिल रहा है, इंक्रीजिंग एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वर्धमान और निरंतर वर्धमान। एक मिला डिक्रीजिंग, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ना, ह्रासमान एक निरंतर ह्रासमान। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है, हम बताने की कोशिश करें ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री में ही हम ऐसा आपको एक और चीज, ये सब कुछ आपको किससे बताना है, डिफरेंशिएशन से बताना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पड़ा है ना, अवकलन से बताना है। तो हम दोनों से बताएंगे आपको, ज्योमेट्री भी बना रहे हैं, ज्योमेट्री से भी बताएंगे कि कब इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा तो किस टाइप का ग्राफ होगा, डिक्रीज करेगा तो किस टाइप का ग्राफ होगा। ठीक है ना, और उसी के नीचे हम आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बताएंगे कि डिफरेंशिएशन जैसे कैसे चेक कर सकते हैं कि दिस फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है ना, देखिए यह तो हम लोग को मालूम है कि ग्राफ में एक्स डैश एक्स और वाई डैश और वाई। ठीक है ना, तो देखिए बाबू ये ओरिजिन हो गया, 0 है ये। देखिए इस टाइप का अगर ग्राफ है आपके पास, तो इसको बोलते हैं हम लोग ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए ध्यान से, यह इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, देखिए ये इंक्रीज कर रहा है। अगर इसमें अगर लाइनिंग दिया जाए छोड़ा छोड़ा, तो देखिए ये बढ़ रहा है, देखिए बढ़ रहा है कि नहीं, देखिए बढ़ रहा है कि नहीं, देखिए कह सकते हैं यह इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसको हिंदी में बोलेंगे वर्धमान। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग वर्धमान फलन। अब ये समझिए बाबू, ये फंक्शन हो गया, इसमें डिफरेंशिएशन से कैसे मालूम चलेगा। तो देखिए हम लोग उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे बाबू। डिफरेंशिएट करने के बाद उसका वैल्यू 0 भी आ जाए और 0 से ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन ना, वर्धमान फलन। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ये तो ज्योमेट्री था और ये इसका कैलकुलस था ना, डिफरेंशिएशन से। एफ डैश एक्स का मतलब हम लोग को मालूम है कि एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो एफ डैश एक्स लिखते हैं बाबू। तो उस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट करने के बाद इंटरवल दिया रहेगा, हम आपको बता रहे हैं कि दो चीज दिया रहेगा, फंक्शन और इंटरवल, नेचर पूछेगा। तो फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो पॉइंट रहेगा उसमें पुट करेंगे, पुट करने के बाद चेक करेंगे, 0 भी आ रहा है, 0 से ज्यादा आ रहा है, तो उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग। दूसरा देखिए ग्राफ, यह देखिए इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ध्यान से देखिए, समझ में रहा है ना। देखिए क्योंकि यह लगातार बढ़ रहा है, जो लगातार बढ़ेगा उसको स्ट्रिक्टली, देखिए इस तरह से, ये देखिए ये एक्स है और ये वाई है, इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ना। इसको बोलेंगे निरंतर, हिंदी में बोलेंगे निरंतर वर्धमान।
हम क्या बोले, मजा आता है पढ़ने में। इसमें क्या कंडीशन होता है देखिए, तो इसमें होता है ना बाबू कि एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो से सिर्फ, सॉरी जीरो लिख, जीरो से सिर्फ ज्यादा आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो को छोड़कर कुछ भी आ सकता है, माइनस नहीं, जीरो से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। दो तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, एक तो ज्योमेट्री कि कैसे मालूम चलेगा इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, तो देखिए ये इंक्रीजिंग, ये रुक रुक कर बढ़ रहा है हम लोग कह सकते हैं, या कंटिन्यू बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। अगर इसको इस तरह से समझा जाए तो देखिए बाबू, इसमें जब भी इस तरह से अगर रुक रुक के बढ़ रहा है, तो ये जब भी लाइन, ये वाला लाइन देखिए ना, इस एक्सिस के पैरेलल है, समांतर है, देखिए ये भी इसके पैरेलल है, समांतर है। तो जब कोई भी लाइन ना बाबू एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, समांतर होती है, तो उस लाइन का स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। स्लोप मतलब कि ढाल जीरो होता है। इसी तरह से हम लोग तीसरा समझ लेते हैं। तीसरा है बाबू, आपको पढ़ना है डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, हम लोग इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देख लिए, अब हम लोग देख रहे हैं डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बाबू हम लोग ह्रासमान फलन। देखिए ये कैसे काम करता है बाबू, जैसे इंक्रीज क्या कर रहा था, इंक्रीजिंग बोल रहे हैं ना, वर्धमान क्या हो रहा था, घट रहा था। कैसे घट रहा था, रुक रुक कर घट रहा था ना, उसी तरह से सॉरी वह रुक रुक कर बढ़ रहा था, उसी तरह से रुक रुक कर घटेगा बाबू। देखिए कैसे, यहां से स्टार्ट कर देते हैं, देखिए ठीक है, ये देखिए घट रहा है, ठीक है ना, देखिए घट रहा है ये। इस तरह से अगर ग्राफ बनेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन बाबू, ह्रासमान फलन, ये घट रहा है। अगर ग्राफ देखना है तो देखिए ये सच में, यहां से अगर ऐसे लाइनिंग करिएगा ना बाबू, तो लगेगा कि हाँ ये सच में डिक्रीज हो रहा है, ये घट रहा है। अब बताइए इसमें भी यह जो लाइन है, ये जो लाइन है, ध्यान से आप देखिए, ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के समांतर है। यहाँ पे देखिए ये भी पैरेलल हो रहा है, ये भी पैरेलल हो रहा है। थोड़ा हम लोग हैंड स्केच कर रहे हैं, आपको भी मालूम है कि हैंड स्केच कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो माइनर मिस्टेक होगा, एरर तो होगा, बट समझना है कि हाँ ये जब भी इसके पैरेलल हो रहा है, इसके समांतर हो रहा है, तो उसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, ढाल जीरो होगा। तो इसमें भी कंडीशन क्या है, एफ डैश एक्स का जो मान होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, लेकिन जीरो से कम भी होना चाहिए, ठीक है ना, जीरो भी होगा, जीरो से कम होगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं दो तरीके से, एक तो ज्यामिति, ज्योमेट्री मतलब ग्राफ, ग्राफ से हम लोग देख लिए कि डिक्रीजिंग फंक्शन, ह्रासमान फलन का ग्राफ कैसा होता है, और दूसरा कि जब डिफरेंशिएशन दे देगा और जब फलन दे देगा, फंक्शन दे देगा, तो उसको डिफरेंशिएट से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए उसको इसमें रख देंगे, रखने के बाद अगर जीरो भी है या जीरो से कम है, इसका मतलब वह डिक्रीजिंग कर रहा है ना, ह्रासमान हो रहा है, घट रहा है बाबू। चौथा, जब डिक्रीजिंग पढ़े तब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा, इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे निरंतर ह्रासमान फलन हिंदी में। ठीक है जी, इसका ग्राफ देखा जाए कैसा होगा, तो देखिए ये देखिए लगातार ये घट गया, देखिए इसका ग्राफ देखिए, धीरे धीरे घट रहा है कि नहीं, डिक्रीज हो रहा है कि नहीं है। इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स का मान जीरो नहीं होना चाहिए, बस जीरो से कम होना चाहिए। दोनों में क्या कंडीशन है, यह रुक रुक कर घट रहा है, यह लगातार घट रहा है, समझ में आ रहा है ना। देखिए ये रुक रुक कर घट रहा है, यहाँ से फिर घटा, फिर ऐसे, जैसे हम लोग सीढ़ी पे नहीं चढ़ते वो सीढ़ी पे एक एक पैर आगे पीछे करते हुए इस तरह से, उसी तरह से ये देखिए सीढ़ी टाइप से बन रहा है कि नहीं, लैडर, इसी को बोल सकते हैं कि हम लोग यह रुक रुक कर घट रहा है। रुक रुक कर घटेगा तो डिक्रीजिंग, और लगातार घट जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ना, निरंतर ह्रासमान फलन। चेक करने का तरीका अवकलन की सहायता से, डिफरेंशिएशन की सहायता से, अगर जीरो भी आए, जीरो से कम आए तो डिक्रीजिंग, जीरो से बस कम आए मतलब माइनस वाला है, जीरो ना आए उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक और है जहां पर फंक्शन जो फलन होता है वो इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी नहीं करेगा ना, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना तो वर्धमान होगा ना ह्रासमान होगा। वो कंडीशन क्या होगा उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इस कंडीशन में हम लोग का ये ग्राफ बनता है, फॉर एग्जाम्पल अगर साइन एक्स का ग्राफ देख लिया जाए, तो देखिए ये है साइन एक्स का ग्राफ, इसी तरह से साइनोसॉइडल टाइप से ऐसे 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 चलता रहेगा ना, इसी को हम बोलते हैं साइन एक्स का ग्राफ। तो बताइए यहाँ जीरो होता है, यहाँ पर 90 होता है बाबू, यहाँ पर 180 होता है। तो देखिए जीरो से 90 में ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है कि नहीं बाबू। लेकिन यहाँ से यहाँ तक में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है कि नहीं।
तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि साइन एक्स जो फलन होता है, फंक्शन होता है, साइन एक्स जो होता है 0 से 90 में क्या होता है, इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है, बढ़ता है कि घटता है, वर्धमान होता है कि ह्रासमान होता है। तो कहेंगे कि 0 से 90 में ये इंक्रीज हो रहा है, वर्धमान हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन 90 से 180 में क्या हो रहा है बाबू, तो देखिए 90 से 180 में क्या हो रहा है, ह्रासमान हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। तो 0 से 90 में इंक्रीज कर रहा है, 90 से 180 में डिक्रीज कर रहा है, लेकिन 0 से 180 में क्या हो रहा है, तो इस सिचुएशन को बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। इसमें बाबू ये इंक्रीज कर रहा है, वर्धमान हो रहा है, इसमें डिक्रीज कर रहा है, ह्रासमान हो रहा है। लेकिन अगर ये पूरा रेंज ले लिया 0 से 180 तक, तो इसमें बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं इस सिचुएशन को लेकर कि एक रेंज में, एक पार्टिकुलर रेंज में, एक इंटरवल में, एक अंतराल में, एक परिसर में अगर कोई भी फलन फंक्शन प्लस माइनस दोनों वैल्यू होल्ड कर रहा है ना, घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना वर्धमान है और ना ह्रासमान है। तो टोटल हम लोग कितने तरीके से चेक करना सीखे, 5 तरीके से। तो आपको नेचर कितने टाइप से पूछ सकता है, 5 तरीके से। कौन कौन, तो देख लेते हैं एक बार और। जब बाबू कंडीशन एफ डैश एक्स 0 और 0 से ज्यादा हो, तो इसको बोलेंगे हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना, इसको बोलेंगे हम लोग इंक्रीजिंग, मतलब वर्धमान फलन होगा यह, ठीक है। अगर यही एफ डैश एक्स का मान 0 से अगर कम आ जाए, सॉरी 0 ना आए, 0 से ज्यादा आ जाए, तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान। अगर ये बाबू एफ डैश एक्स का मान 0 से कम आ जाए और 0 भी आ जाए, तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, ह्रासमान फलन, ठीक है ना, डीएफ बोल सकते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन ना, ह्रासमान फलन। अगर ये एफ डैश एक्स का मान बाबू 0 से कम है, 0 ना है, तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ना, निरंतर ह्रासमान फलन। और जब प्लस माइनस दोनों आ जाए, तो उसको बोलेंगे ना वर्धमान है ना ह्रासमान है, ना इंक्रीज कर रहे हैं ना डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये 5 चीज अगर समझे ना, तो आप इसका इस एक्सरसाइज का या इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। कितना आसान है, दोनों तरीके से हम लोग पढ़ लिए, ग्राफ से भी पढ़ लिए और डिफरेंशिएशन से भी देख लिए कि डिफरेंशिएशन करने पर 0 भी आ रहा है, 0 से ज्यादा आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 से कम आ रहा है, या सिर्फ ग्रेटर देन हो रहा है, ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो किस टाइप का अलग अलग फंक्शन क्रिएट कर रहा है अपना नेचर, ठीक है ना। चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाते हैं, उससे पहले आप समझ लेते हैं एक और चीज। इसको थोड़ा सा हटा दे रहे हैं क्योंकि आप तो लिख लिए होंगे हेडिंग, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा मिलेगा तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग एक बोर्ड पे एक साथ हम लोग कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन। सुनिए थोड़ा सा, इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन होगा बाबू, पहला इंटरवल पूछेगा, दूसरा नेचर पूछेगा, पहला अंतराल पूछेगा, दूसरा प्रकृति पूछेगा, ठीक है ना। 2 टाइप से तीसरा क्वेश्चन है ही नहीं, कितना भी बड़ा क्वेश्चन है इसमें देगा, तो लास्ट में ये पूछेगा कि इंटरवल फाइंड करें नहीं तो नेचर फाइंड करें। इंटरवल मतलब कि अंतराल, इसको बोलते हैं इंटरवल, 2 से 3 ये इंटरवल हो गया, ये अंतराल हो गया। नेचर किसको बोलते हैं, जो आप 5 टाइप का पढ़े, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ना, वर्धमान ह्रासमान, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान ना, सॉरी निरंतर ह्रासमान, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब यही 4 टाइप से एक पूछ सकता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये नेचर में ये 5 जो है ना वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ये सब नेचर में आ जाएगा, ठीक है ना। वर्धमान ह्रासमान, न तो वर्धमान है ना ह्रासमान है, और वो निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान, ये सब नेचर में आ जाएगा, प्रकृति में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको घुमा फिरागा 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, जल्दी बोलिए कौन कौन सा, एक इंटरवल पूछेगा, एक नेचर पूछेगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं बाबू, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं। 6.2 का पहला क्वेश्चन किस टाइप का है, इंटरवल पूछ रहा है कि नेचर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम लोग से पूछ रहे हैं नेचर बाबू। फर्स्ट क्वेश्चन का हो रहा है कि सो डैट, और ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा और फ्रेश स्पेस मिलेगा हम लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन का हो रहा है सो डैट, आप किताब रखिए बाबू। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो बताइए, हम हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक ही नहीं लिख सकते, समय लगेगा। आप किताब रखिएगा तो पक्का आपको समझने से मतलब है ना, आपको समझ में आएगा। किताब रखिए, आप अपना हिंदी में देखिए क्या लिख रहा है उसमें, वैसे हम बोल कर समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम छोड़ दिए एकदम, ठीक नो। थोड़ा सा आप पढ़िएगा तो बढ़िया रहेगा, आप समझ सकते हैं। मैथमेटिक्स है बाबू, मैथमेटिक्स को लैंग्वेज से दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है, ठीक नो। मैथमेटिक्स मैटर नहीं रखता है लैंग्वेज पे,
कि सबको ये आता है मैथमेटिक्स, ये विदाउट लैंग्वेज चलता है, जैसे मनी पैसा की कोई भाषा नहीं होती, उसी तरह से मैथमेटिक्स की कोई लैंग्वेज नहीं होती है। ये देखिए क्या करे, सो डेट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इतना इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये कह रहा है कि जो फलन है बाबू ना, इस पर इस अंतराल पे आर का मतलब यहाँ पर रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये जो फंक्शन है इस आर पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, निरंतर वर्धमान है। ये जो फलन है निरंतर वर्धमान है कि नहीं आर पे। आर के बारे में हम लोग लिख सकते हैं इंटरवल, देखिए आर के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, ठीक है ना। इसको हमेशा ओपन इंटरवल रखा जाता है, ध्यान रखना। तो आर का मतलब इंटरवल, तो दो टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, जल्दी बताइए क्या क्या। इंटरवल पूछ सकता है या नेचर पूछ सकता है, ठीक है ना। लेकिन एक पूछेगा तो दूसरा का देगा ना। देखिए इसमें क्या दिया है, फंक्शन दिया है और इंटरवल दे दिया है, नेचर पूछ रहा है। हो सकता है कि फंक्शन दे दे, नेचर दे दे, इंटरवल पूछ दे, ठीक है ना। तो दो चीज दिया रहेगा हमेशा, क्या क्या बोलिए, फंक्शन दिया रहेगा और नेचर दिया रहेगा तो इंटरवल पूछेगा, फंक्शन दिया रहेगा नेचर दिया रहेगा तो इंटरवल, सॉरी हो गया, फंक्शन दिया रहेगा इंटरवल दिया रहेगा तो नेचर पूछ सकता है, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होगा, एक बार और क्लियर कर दे। फंक्शन दिया रहेगा इंटरवल दिया रहेगा तो नेचर पूछेगा, फंक्शन दिया रहेगा नेचर दिया रहेगा तो इंटरवल पूछेगा, ठीक है ना। दो टाइप से पूछ सकता है, नेचर और इंटरवल। देखिए इसको कह रहा है कि शॉर्ट करे कि इतना जो है स्टेडली इंक्रीजिंग है आर पर, तो आपको क्या करना होगा, इसका डिफरेंशिएशन कर देना है चुपचाप। इसका करिए आप अवकलन 3x + 17, इसको लिख सकते हैं क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा हो गया एफ डैश एक्स बराबर में 3 × 1, 17 का 0 हो जाएगा। तो बताइए एफ डैश एक्स बराबर कितना आ गया 3, ठीक है क्या। अब बताइए यहाँ पर आपको जो इंटरवल दिए है ना अंतराल, इसको इसमें रखे बाबू, रखने के बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंडीशन क्या होता है, एफ डैश एक्स का मान हमेशा 0 से क्या होना चाहिए, ज्यादा, 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, तब जाकर स्ट्रिक्टली होगा ना, निरंतर वर्धमान होगा। और जब 0 भी आ जाएगा तो वह सिर्फ वर्धमान होगा, सिर्फ इंक्रीज करेगा ना। तो हम लोग को क्या दिखाना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो 0 नहीं आना चाहिए, 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो उसको उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं, तो लिख सकते हैं सिंस x बिलोंग्स टू आर, x जो है आर का सदस्य है, ठीक है ना, मेंबर है। आर मतलब कि रियल नंबर, कहां से कहां तक, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इसमें रख दिया जाएगा। जैसे हम कोई भी रियल नंबर रख रहे हैं तो सिंपल सी बात है, कुछ भी रखेंगे यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ भी रख लीजिए। एक भी रखेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर 2 भी रखेंगे ना बाबू तो यह 3 ही आएगा, 3 भी रखेंगे ना तो 3 ही आएगा। अगर कोई माइनस नंबर भी रखा जाए ना तो 3 ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये है बाबू कांस्टेंट, ये कोई बदलेगा नहीं, ये है अचर पद, कभी ये बदल नहीं सकते, कुछ भी रख लीजिए। जैसे यहाँ पर x रहता तो अगर हम 2 रखते तो 6 हो जाता, 3 रखते तो 9 हो जाता, 1 रखते तो 3 होता, 0 रखते तो 0 हो जाता, 10 रखते तो 30 हो जाता। लेकिन x नहीं है ना, सिर्फ 3 है, तो ये बदलेगा थोड़ा, इसी तरह से चलता रहेगा। कहाँ तक चलता रहेगा यह, इनफाइनाइट तक। रिजल्ट क्या देगा, हमेशा +3 देगा। देखिए कुछ भी रख लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रिजल्ट क्या देगा, एफ एक्स का जो वैल्यू होगा 0 से ज्यादा ही होगा, 0 नहीं आएगा। कुछ ऐसा चीज रखिए जब 0 आए, नहीं आ सकता है, क्या आ सकता है, 0 नहीं आएगा, 0 से ज्यादा आएगा। कोई भी चीज रखिएगा हमेशा +3 आएगा। तो लिख सकते हैं कि एफ एक्स का मान 0 से ज्यादा होगा ना, फॉर ऑल आर। ये जो सिंबल दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, सभी के लिए ना। तो फॉर ऑल का मतलब क्या है, सभी वास्तविक संख्या के लिए, सभी रियल नंबर के लिए हमेशा 0 से ज्यादा आएगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। यही हम लोग से कह रहा था प्रूव करने के लिए। हिंदी में लिख लीजिएगा, अतः यह फलन आर पर निरंतर वर्धमान है ना, प्रूव हो गया। इसी तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर भी कुछ इसी तरह से क्वेश्चन है। इसमें लिख रहा है e⁻2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है ना। चलिए फिर से वही काम करना है, क्या, डिफरेंशिएशन, अवकलन करिए इसका। कितना हो जाएगा, इसका 2 बार, एक बार e⁻2x, एक बार 2x, कितना हो जाएगा बाबू, e⁻2x और 2x का 2 होगा, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो e⁻2 × e⁻2x। फिर इसी तरह से इसमें रखा जाए। चलिए जैसे हम लोग 0 रखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, चेक करते हैं, 2 e⁻2 × 0, ठीक है। 2 0 में 2 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 0 होगा। किसी भी फलन फंक्शन का पावर 0 1 होता है, तो ये आ गया 2। 2 क्या है बताइए, प्लस है कि नहीं बाबू, बताइए प्लस है। इसी तरह से कुछ रखते हैं, जैसे मेरे मन में 2 चल रहा है, 2 रख दिया जाए। तो 2 रखेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पर रखिए 2 e⁻2 × 2 4 हो जाएगा। अब ये देखिए e जो है ना बाबू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, चरघातांकीय फलन है। इसका वैल्यू जो होता है, इसका मान जो होता है 2 और 3 के बिटवीन होता है, 2 और 3 के बीच में होता है, लगभग 2.67 के आसपास होता है।
तो कहने लगा कि माइनस तो नहीं होता ना, प्लस ही होता है। तो कुछ भी यहाँ पर रखेंगे ना, पावर इवन नंबर है तो प्लस ही होगा, है ना। और नहीं भी रहता पावर इवन नंबर तो माइनस नहीं होता है, क्योंकि वैल्यू 2 और 3 के बीच में कोई माइनस तो होता नहीं है ना। तो इसमें भी कुछ भी रख लीजिए, ये भी क्या आएगा, 0 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से चलिए, जैसे हम लोग मान कर चलते हैं -1 रख दिया हम, तो 2 e का पावर -2 हो जाएगा ना, जब x का स्थान पे माइनस यहाँ पर रखने बाबू, x के स्थान पे जो भी रखना है आपको यहाँ से काम चलना है ना, काम चलाना है। -1 रख दी, t का पावर -2। अब बताइए, ये माइनस से डिवाइड में ला देंगे तो प्लस हो जाएगा, ये है ना, e का पावर -2, इसको डिवाइड में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब बताइए e का स्थान पे कुछ रखेंगे 2 और 3 के बिटवीन ना, तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा कि नहीं। तो कह सकते हैं क्या ये भी 0 से ज्यादा है, इस तरह चलता रहेगा तो लिख सकते हैं f' 0 से हमेशा ज्यादा होगा फॉर ऑल ना रियल नंबर ना, सभी वास्तविक संख्या के लिए f'। फिर ये लिख सकते हैं क्या, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर ना, यह फलन, या लिख सकते हैं fx निरंतर वर्धमान फलन है ना आर पर, ठीक है क्या। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या कर रहे हैं, देखिए fx बराबर sin x की बात कर रहा है, ठीक है ना। और इसमें 3 क्वेश्चन दे रहा है, ये है आपका sin x, ओके। बताइए, कह रहे ना बाबू कि sin x जो फंक्शन है, फलन है, ठीक है, 3 टाइप का आपको इंटरवल दे रहा है, अंतराल दे रहा है ना। फर्स्ट देखिए, ए नंबर कह रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान को रहा है ना, कहां से कहां तक, 0 से 90, ठीक है। बी नंबर क्या कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, निरंतर ह्रासमान, कहां से कहां तक, 90 से 180। फिर सी कह रहे हैं बाबू ना, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, 0 से पाई में ना इंक्रीज कर रहे हैं ना डिक्रीज कर रहे हैं, ना वर्धमान होगा ना ह्रासमान होगा। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए क्या करना है, इसका करेंगे हम लोग अवकलन, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। fx इक्वल sin x, इसका डिफरेंशिएट करिए ना, हिंदी में लिख दीजिएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, f'(x), sin x का क्या होगा जल्दी बताइए, cos x, ठीक है क्या। अब बताइए, इस x के स्थान पर पहला फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट क्या है बाबू, 0 से 90। बताइए 0 से 90 के बीच में कुछ भी रखेंगे तो 0 से 90 में cos का वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस होता है। 0 से 90 में आपको बताना है बाबू कि 0 से 90 में ये जो फंक्शन है, ये इसकी बात हो रही है ना, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो जो रिजल्ट है उसके बारे में देखना है, इसको ले चल के इसमें नहीं रखना है, ध्यान रखना है, यहाँ पर रखना है। तो बताइए 0 से 90 में इसमें कुछ भी रखेंगे, 30, 45, 60 ना, 10, 15, 20 कुछ भी रखेंगे तो 0 से 90 कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, कौन सा चतुर्थांश होता है, फर्स्ट होता है। तो फर्स्ट में सब प्लस होता है। तो कह सकते हैं क्या कि f' का जो वैल्यू होगा, cos x का जो वैल्यू होगा, हमेशा मान 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा, किसके बिटवीन, 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 0 और 90 नहीं रखना है, इसके बीच का रखना है, क्योंकि ये है ओपन इंटरवल होगा, ये खुला अंतराल है। अगर ये इस तरह से रहता है ना, ये 0 से 90 इस तरह से, या तो हम लोग 0 और 90 भी रखने का अलाउ होता है, लेकिन ये इस तरह से नहीं है, इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। क्लोज रहता है ना, तब 0 भी रखेंगे, 90 भी रखेंगे, बीच का भी रखेंगे। ये लेकिन है क्या, ओपन, ओपन में सिर्फ बिटवीन का रखते हैं, बीच का रखते हैं। तो 0 नहीं आएगा, 0 से ज्यादा आएगा, कहां से, फॉर ऑल लिख सकते हैं क्या, 0 से 90, ठीक है क्या। लिख सकते हैं कि सो fx इज ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से 90, हिंदी में लिख लीजिएगा। अतः यह फलन 0 से 90 में निरंतर वर्धमान फलन है, ओके। इसी तरह से दूसरा चेक कर सकते हैं कि हम लोग बी नंबर 90 से 180, बताइए 90 से 180 में क्या होता है, 90 से 180 में cos माइनस होता है बाबू, क्योंकि दूसरा क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना, दूसरा चतुर्थांश में चला जाएगा, उसमें क्या होता है, cos माइनस होता है, तो उसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। आइए बताइए 0 से 180 में, तो बताइए 0 से 90 में प्लस हुआ, 90 से 180 में माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब 0 से 180 में प्लस माइनस दोनों होगा, इसलिए नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। ये बी और सी खुद से आप कवर करिएगा, इसी तरह से बनाकर लिख दीजिएगा, बस वर्ड टाइप से सेंटेंस बना दीजिएगा। 4 नंबर में देखिए, अभी तक हम लोग क्या तीनों क्वेश्चन में क्या पढ़ रहे थे, नेचर फाइंड कर रहे थे, इंटरवल दे रहा था, ध्यान दिया, अंतराल दे दिया था, इंटरवल दे दिया था, आर दिया था, दूसरा में भी आर दिया था, तीसरा में देखिए 0 से 90, 90 से 180, 0 से 180 अंतराल दे दिया था, इंटरवल दे दिया था, हम लोग से नेचर पूछ रहा था। लेकिन अब कह रहा है कि नहीं, हम आपको नेचर दे रहे हैं ना,
प्रकृति दे रहा है, बोलेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ना, ये सब वर्तमान हर्षमान बोलेगा अब बोलेगा आप इंटरवल फाइंड करें, अंतराल फाइंड करें, ठीक है ना, किसमें 4 5 6 सब में। तो चलिए 4 नंबर देख लेते हैं, इसमें और एकदम साफ लिख रहा है बाबू कि फाइंड इंटरवल्स। इंटरवल्स मतलब क्या है, आपको अंतराल ज्ञात करनी है। ओके, देखिए इसमें एक ही क्वेश्चन है, पांचवा में छठवां में आएंगे ना तो हमें 5 क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए 4 और 5 हम बना दे रहे हैं, आप ध्यान से समझिए, क्योंकि 4 5 बनाने का मतलब कि टोटल यह एक्सरसाइज कंप्लीट, क्योंकि जो है वो मेन इंटरवल निकालने में, अंतराल निकालने में, इंटरवल सीख गए तो मजा आ जाएगा। तो चलिए 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, बाबू किताब निकालिए जल्दी से। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स दे दिया है, कह क्या रहा है वो तो हम लोग लिखे दिए है ना, 2x² माइनस 3x, ठीक है। इसमें ए नंबर कह रहा है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना, निरंतर वर्धमान के लिए, बी नंबर फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ना, निरंतर ह्रासमान के लिए। ओके, दिख रहा है प्रेस, ओके, एक्सरसाइज का ई मिटक गया है, कैमरा में हर चीज दिखाई देता है, इसमें कुछ छुप नहीं सकता। देखिए यहाँ हम कब से पढ़ाई नहीं दिख रहा था, कैमरा में सब कुछ दिखाई दिया है। चलिए देखिए थोड़ा सा, जानते हैं कभी कभी हो क्या रहा है, मेरे पास अभी उतना है नहीं व्यवस्था, कभी कभी शूट कर रहे हैं ना तो ऑटोमेटिक अपने से कट जा रहा है, हम इधर पढ़ाने लग रहे हैं ना, 1 घंटा निकल जा रहा है, जब जाके देख रहे हैं जब बंद करने वाला हुआ ही नहीं है, तो बहुत उस टाइम हरासमेंट होता है, बहुत बहुत अजीब लगता है, तो जैसे लगता है जा मेहनत सब बेकार, फिर से रिकॉर्डिंग करना पड़ता है दूसरा दिन, अब उस दिन मन नहीं करता है करने को, इतना इतना होपलेस हो जाते हैं ना हम। चलिए अब समझने के इसलिए बार बार थोड़ा सा देखना पड़ता है कि क्या चल रहा है पीछे में, क्योंकि कोई है नहीं बाबू, मेरे पास टीम नहीं है, खुद हम अकेले ही हैं, 1 मैन आर्मी के बराबर हम खुद हैं, ठीक है ना, अभी उतना व्यवस्था है नहीं। आप लोग साथ दीजिए, थोड़ा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इसको थोड़ा सा बढ़ाइए आसपास, उसके बाद देखते हैं इसको भी ब्रांड बनाया जाएगा, इसका भी एक प्लेटफॉर्म ऐसा बना दिया जाएगा कि जो बच्चे आए तो वह रीच हो जाए ना, ज्ञान हो उनके पास, इतना ज्ञान हो जाए कि आप पूछे ना, यहाँ पर वैसा व्यवस्था बनाया जाएगा बाबू। सोचे हैं कि अगर कुछ हो जा रहा है, कुछ बच्चे हो जा रहे हैं, कुछ पब्लिक हो जा रहे हैं, कुछ सपोर्ट अगर हो जा रहा है आप लोगों का, तो देखिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो पूरा भारत में नहीं होगा, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए हम सोच रहे हैं। लेकिन तो उसके लिए आप लोग का साथ चाहिए, क्योंकि आप लोग के बिना कुछ नहीं हो सकता, आप ही लोग मेरे लिए अन्नदाता है बाबू, ठीक है ना। जैसे थोड़ा सा आप लोग का अगर रहमो करम रहा ना, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपके बिना हम लोग कुछ भी नहीं है, हम लोग तो कुछ छोड़िए, हम तो कुछ नहीं है ना, बाकी के नहीं जानते, लेकिन हम कुछ नहीं है आपके बिना। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि देखिए आपके लिए इतना पढ़ा रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं ना, सिंपल सी बात है, किसी भी चीज के पीछे स्वार्थ छिपा रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, तो मेरे अंदर स्वार्थ छिपा हुआ है मेरे, कि हम थोड़ा सा बढ़ जाएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, ये तो कन्फर्म है। तो चलिए मेहनत भी तो हो रही है ना, दुनिया हमेशा 2 पटरी पे ही चलती है, एक पटरी पे कोई नहीं चल सकता है, ठीक है ना, 2 लाइन होनी चाहिए। तो एक में मेरे को कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो आपको भी तो हो रहा है ना, अगर मेरे को कुछ गेन होगा तो आपको भी, तो आपके लिए भी तो व्यवस्था बनाएंगे हम ना। आप पढ़ रहे हैं, फिर आपसे आप ही हम लोग के ना आसपास के लोग बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, तो थोड़ा प्लेटफॉर्म अच्छा रहेगा, बजट कम लगेगा, पैसा भी कम लगेगा, हर चीज सुविधा रहेगा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं रहेगा, जब आगे तो अच्छा से नॉलेज दिया जाएगा, 100% एजुकेट किया जाएगा, तो वाली व्यवस्था बनाया जा रहा है ना, तो दोनों लोगों का इसमें है। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि एकदम मेरे को कुछ फायदा नहीं, हम ये सब वो कर सब कर देंगे, नहीं, ये गलत बात है, इसलिए ये मानना चाहिए कि नहीं, आपके हेल्प से हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा नहीं बहुत आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको भी हम बढ़ाएंगे, आपको भी अपने साथ लेकर चलेंगे, ठीक है ना। देखते हैं बाबू, क्या हम लोग बात कर रहे थे कि इस टाइप का क्वेश्चन जो 4 5 6 ये सब क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को इंटरवल पूछ रहे हैं, अंतराल पूछ रहे हैं, ठीक है ना, उसके लिए दिया रहेगा क्या, नेचर ना, इंक्रीज कर रहे हैं कि डिक्रीज कर रहे हैं, वर्धमान है कि ह्रासमान। तो देखिए बाबू, इंटरवल पूछ रहा है, फलन दे दिया फंक्शन, और उसको कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ना बाबू, इस इंटरवल में, सॉरी इस नेचर में कहां से कहां तक, ऐसे समझिए कि ये जो फंक्शन है, ये जो फलन है बाबू, स्टेगली इंक्रीज कर रहा है कहां से कहां तक, तो कहां से कहां तक ही तो हम लोग इंटरवल बोलते हैं ना, अंतराल बोलते हैं, यहां से वहां तक, तो यहां से वहां तक में 2 पॉइंट बन गया, इसी को जो 2 पॉइंट क्रिएट हो गया, एक पॉइंट है तो इंटरवल नहीं है, जब 2 पॉइंट बन गया तो इंटरवल हो गया।
तो कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है, जैसे मानकर चलते हैं कि ये फलन का ऐसे ग्राफ हो जाए, क्योंकि आपको मालूम होगा जब पावर एक से ज्यादा हो जाता है ना बाबू, या एक से कम होता है तो वह इस टाइप का क्रिएट करता है ग्राफ, देखिए इस टाइप का। और जब पावर एक रहता है ना तो स्ट्रेट ग्राफ बनाता है। तो सिंपल सी बात है, जब पावर 2 है तो इसका मतलब है कि कहीं इंक्रीज कर रहा होगा, कहीं डिक्रीज कर रहा होगा। तो कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक में इंक्रीज कर रहा है ये बताइए। यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है तो ये बताइए क्या है, 0 से 5 है कि 10 है, क्या है। और डिक्रीज कर रहे हैं तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 है कि 0 से 10 है कि 0 से 50 है, क्या है। तो समझ में आ रहा है, ये कहना चाह रहे हैं कि जो फंक्शन है, ये जो फलन है, कहाँ से कहाँ तक स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो इसके लिए हम लोग ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत परेशान हो जाएंगे ग्राफ से खींचेंगे तो आपको करना है क्या, डिफरेंशिएशन के हेल्प से बनाना है, ठीक है ना, अवकलन की सहायता से बनाना है। वजह क्या है, क्योंकि ये ग्राफ चेंज हो रहा है। चेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं बाबू। परिवर्तन को ही हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन होते हुए चल रहा है, तो कहाँ कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ कहाँ डिक्रीज कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज, कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए तरीका ये क्या है कि अभी बता रहे थे डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन। एफ एक्स बराबर इसका कर दीजिए डिफरेंशिएशन बाबू, अवकलन कर दीजिए। लिख सकते हैं क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ना, हिंदी में लिख लीजिएगा। इसको लिख सकते हैं क्या, एफ डैश एक्स बराबर ये हो जाएगा कितना, 4x माइनस 3। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, x का मान निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए बाबू ना इसके बराबर 0 लेना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं कि हम लोग टेक एफ डैश एक्स बराबर 0, ये याद रखिए, हिंदी में लिखिएगा एफ डैश एक्स बराबर 0 लेने पर जब से इसको 0 नहीं मानेंगे x का वैल्यू नहीं निकलेगा। ये आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये तरीका यही है बाबू। क्योंकि जब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, बहुपद पढ़ रहे थे क्लास 9th और 10th में, उसका अगर 0 निकालना था, शून्य का निकालना था, तो उसी तरह से पी एक्स बराबर 0 मानते थे हम लोग, उसी तरह से एफ डैश एक्स बराबर 0 ले लिया हम लोग। तब बताइए एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना दिख रहा है, बताइए जल्दी। एफ डैश एक्स का वैल्यू देखिए, एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना, 4x माइनस 3 इक्वल में 0। यहाँ से बाबू ना x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x का इंटू से डिवाइड में आ जाए 3/4। आपको क्या करना है, ये जो 0 आया है ना, अभी तो 1 आया है, हो सकता है कि अगला क्वेश्चन बनाए, उससे अगला क्वेश्चन बनाए, उससे अगला क्वेश्चन बनाए, तो 2-3 को भी x का वैल्यू आ सकता है। तो उस सबको एक लाइन पे अरेंज करिए आप। इधर मालूम है माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट है ना। अब ये एक ही पॉइंट है ना, तो ये कहीं पर भी लिखा सकता है, कहीं पर भी हम मान लिए x बराबर 3/4, ठीक है ना। हो सकता है कि एक दो और पॉइंट आ जाए, तो इसके अनुसार लिखना है। तो जब एक से ज्यादा पॉइंट हो, तो जब लाइन पे लिखना है तो सबसे पहले छोटा लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर मानकर चलते हैं कि -1 हो जाता है, तो पहले हम -1 लिखते तब 3/4 लिखते हैं ना, ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि इधर से हम लोग चलते हैं, हम लोग उर्दू नहीं पढ़े उधर से चलेंगे, हिंदी पढ़े ना, तो इधर से हम लोग चलेंगे। ओके, तो इसलिए जो पहले छोटा लिखा जाता है तब बड़ा लिखा जाता है ना, ये असेंडिंग ना, बढ़ते क्रम में लिखना है। चलिए अब देखते हैं बाबू। अब बताइए ये जो पॉइंट है, इस रेखा को कितने भागों में बांट दिया, कह सकते हैं क्या, 2 भागों में बांट दिया। पहला यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, 2 भाग में। तब ये देखना है कि इस देखा जाता है ये इंटरवल हो गया बाबू, लेकिन अब ये अब कंफर्म नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक इंटरवल जो दिख रहा है ये वर्धमान है क्या ह्रासमान है, इंक्रीज है कि डिक्रीज है। यहाँ से जो यहाँ तक दिख रहा है तो यह इंक्रीज है कि डिक्रीज है, वर्धमान है क्या ह्रासमान है, ये मालूम नहीं है, कंफर्म मालूम नहीं है। कंफर्म रहता तो हम लोग लिख देते। तो अगर आपको लग रहा है सर ये तो इधर जा रहा है तो प्लस से ना होगा, ये तो इंक्रीज होगा, तो ये गलत है। कभी कभी ये डिक्रीज भी हो सकता है, ये इंक्रीज हो सकता है, दोनों का दोनों इंक्रीज हो सकता है, दोनों का दोनों डिक्रीज भी हो सकता है। इसलिए चेक करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो उसके लिए कैसे चेक करेंगे हम लोग, तो देखिए 3/4 से कोई ज्यादा वैल्यू ले लीजिए, 3/4 से ज्यादा, क्योंकि इधर का चेक करें ना तो इधर का कोई पॉइंट ले लीजिए, इधर का कोई पॉइंट जो नहीं दिख रहा है उसको भी ले सकते हैं। 1 लाख 2 करोड़, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 करोड़ 5 अरब खर्रम मरब सब ले सकते हैं ना। लेकिन बताइए खर्रम मरब में क्यों जाइएगा, हम लोग 3/4 का मतलब 0.7 होगा ना, भाग देंगे तो 0.7 होगा। 0.7 से ज्यादा क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 या 0.8 भी हो सकता है। तो 0.7 से ज्यादा कुछ भी ले सकते हैं। तो आसपास के नंबर लेंगे तो हल करने में आसानी होगा ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3/4 से बड़ा 1 ले लेते हैं। तो लिख सकते हैं क्या, वेन मतलब कि जब लिख लीजिएगा x 3/4, तो हम लोग मान ले रहे हैं ना, लेट x = 1 ले लिया हम, इसको ले चल किसमें रखना है, तो देखिए इसको 1 को उठाकर इसमें रख देना है, किसमें, सॉरी ये जिसमें आप डिफरेंशिएट किए हैं, जहां पर अवकलन आया है ना, जो f डैश x है, fx नहीं f डैश x है, उसमें रखना है। तो रख दीजिए 1 में रख दीजिए बाबू। तो इसमें 4 × 1 -3, 4 - 3 कितना आ जाएगा, 1। अब बताइए इसका वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, 1 आए 2 आए 50 है 100 आए 1 लाख 2 लाख 3 लाख कुछ भी है, मतलब नहीं है। इसका चिन्ह से मतलब है, प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, तो ये आ रहा है धनात्मक, पॉजिटिव आ रहा है, तो लिख देंगे ये प्लस भी।
इसका मतलब कि जब प्लस आएगा बाबू तो वो इंक्रीज करेगा, माइनस आएगा तो वो डिक्रीज करेगा, ध्यान रखना है। ओके ना, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि यहां से यहां तक स्ट्रेटली इंक्रीजिंग ना, निरंतर वर्धमान के लिए इस अंतराल में यह निरंतर वर्धमान हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, यहां से यहां तक में स्ट्रेटली इंक्रीज हो रहा है, यह बढ़ रहा है। ओके, अब चेक करते हैं, एक और है, लिख सकते हैं व्हेन x लेस देन 3/4, क्योंकि इधर का चेक करना है ना बाबू, तो 3/4 से तो छोटा ही होगा ना। तो ये बता रहा है कि 3/4 से छोटा, माना लेट मतलब माना, कोई मान लीजिए हम जीरो ले लेते हैं, क्योंकि 3/4 से छोटा जीरो होगा। जीरो को हल करना आसान है, कि जीरो रखेंगे तो सबको जीरो कर देता है, इसलिए जीरो रख दीजिए। वैसे कुछ भी रख सकते हैं ना, 3/4 से छोटा बहुत कुछ नंबर है, 0, -1, -2, ऐसे बहुत सारा रख सकते हैं। हम जीरो रख रहे हैं, चलिए जीरो रख देते हैं। कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हाथ उधर जा रहा है मेरा। 4 इंटू 0 -3, बताइए कितना हो जाएगा। 0 -3 बराबर में -3, बताइए यह आया नेगेटिव आया, ये ना ऋणात्मक आया बाबू। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, बोलिए बोलिए जल्दी से, डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ से हम हटा दे रहे हैं क्योंकि जगह है नहीं। ओके, ये सब हम हटा दे रहे हैं। चलिए देखा जाए, फर्स्ट क्या करें, फॉर स्टेटली इंक्रीजिंग, तो इसके लिए आई लिखेंगे ना। आई मतलब कि इंटरवल, अंतराल। हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम सबको आई ही लिखना है ना। आई बराबर कहाँ से कहाँ तक बताइए, तो इंटरवल में बाबू ना, जब भी हम लोग इंटरवल लिखते हैं ना इस तरह से, तो पहले छोटा लिखा जाता है तब बड़ा लिखा जाता है, ध्यान रखना है। तो 3/4 से इनफाइनाइट, 3/4 से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है क्या, दूसरा बी नंबर क्या है, फॉर स्टेटली डिक्रीजिंग ना, निरंतर ह्रासमान के लिए क्या हो जाएगा, तो देखिए माइनस इनफाइनाइट से, ध्यान रखना है, माइनस इनफाइनाइट से 3/4, माइनस इनफाइनाइट से 3/4। क्योंकि अब देखिए इन दोनों में अगर बोला जाए छोटा कौन है, तो माइनस इनफाइनाइट है बाबू, 3/4 बड़ा है। इन दोनों में से छोटा कौन है, तो 3/4 छोटा है, बाकी सब बड़े हैं। हो गया, आंसर हो गया। इसी के लिए मारा मारी हम लोग कब से कर रहे थे, इसी को बोले थे इंटरवल निकालना है। तो हमको लग रहा है दोनों टाइप का क्वेश्चन सीख गए, नेचर भी चेक करना सीख गए और इंटरवल भी निकालना सीख गए। ठीक है क्या, इसी तरह से सेम टाइप 4, 5 या अदर क्वेश्चन भी है इस टाइप इसमें। तो अगर आप दोनों टाइप तो हम लोग सीख ही गए कि नेचर कैसे चेक करते हैं और इंटरवल कैसे निकालते हैं। अब बाकी अब कोई भी क्वेश्चन इसमें का हम लोग बनाएंगे ना, तो इसी दो टाइप का और भी क्वेश्चन आएगा, समझ में आ रहा है ना। बस थोड़ा सा हो सकता है कि अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हो, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो, बाकी मेन मुद्दा यही है कि हम लोग का नेचर मतलब प्राकृत कैसा है और इंटरवल फाइंड करना है ना, अंतराल ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्योंकि हम आपको देंगे 6 नंबर आपको बनाने के लिए, ठीक ना। फाइंड इंटरवल्स ना, अंतराल ज्ञात करें, इंटरवल फाइंड करें ना। देखिए फंक्शन आपके पास दे रहा है तो मजा आएगा बनाने में, 2x3 फंक्शन है आपके पास, फलन है इतना 36x + 17। ओके, एक और है इज मतलब वही है, इतना तो हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश समझ सकते हैं ना जी, हम भी आप लोग का बेइज्जती कर देते हैं। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, निरंतर वर्तमान निरंतर ह्रासमान कौन है, मतलब कि कोई चेंजिंग नहीं है, जो उसमें पूछ रहा था वही चीज इसमें भी पूछ रहा है। ठीक है ना, हम बोले कि बेइज्जती कर देते हैं तो बुरा नहीं मानना है, क्योंकि बेइज्जती कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब एक परिवार में बात होती है तो फन के लिए बात होती है ना, मजाक नहीं उड़ाया जाता है। ओके, तो हम लोग भी एक फैमिली टाइप्स है बाबू, हम ही लोग एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं, एक दूसरे पर थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, तो इसको मजाक, इसको आप सीरियसली ना ले। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जो फलन है, फंक्शन है बाबू, हम लोग से पूछ रहा है कि स्टेटली इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक में कर रहा है और स्टेटली डिक्रीजिंग ना, निरंतर ह्रासमान कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, अभी जो हम बता रहे थे आपको, क्या पहले करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या निकालेंगे, उसका जीरो शून्य, उसको लाइन पे सजाएंगे। अब बारी बारी से लाइन को बिटवीन का, उसके आसपास का पॉइंट लेकर चेक करेंगे, प्लस आया तो इंक्रीज करेगा ना, वर्धमान होगा, अगर माइनस आएगा तो डिक्रीज करेगा, मतलब ह्रासमान होगा। बस इतना ही तो काम करना है। क्या करना है जल्दी से बताइए, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, अवकलन करेंगे, उसको उसका जीरो निकालेंगे, जीरो निकालने के बाद एक लाइन बनाएंगे, जितना भी जीरो आएगा उस लाइन पे पुट करेंगे, सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा ऐसे लिखते हैं, लाइन पे सजा देंगे, और जितने भी भाग में बांटेगा सबके पॉइंट, उसके आगे पीछे का पॉइंट लेकर चेक करेंगे, प्लस आएगा तो इंक्रीज करेगा, वर्धमान होगा, माइनस आएगा तो
डिक्रीज करेगा, ह्रासमान होगा। ओके, इतना ही तो काम करना है। तो चलिए इसका करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हिंदी में लिख लीजिएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन वी नो डेट एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 3 दूना 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा -6x -36, एक्स का 1 17 का 0। चलिए शो कर दिया जाए, बाकी बच्चे भी थोड़ा और समझे। देखिए वो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन 1, 17 कांस्टेंट है ना, ऑल कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएशन आर ऑलवेज 0। ओके, किसी भी अचर फलन का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। चलिए हम लोग यहाँ के बाद थोड़ा सा ना इसको 0 निकालने से पहले एक काम करते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं, उसका फैक्टराइजेशन कर देंगे ना, गुणनखंड कर देंगे, तब 0 निकालेंगे। एफ डैश एक्स 6 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा क्या 6, इतना ठीक है क्या, यह देख लेते हैं, बताइए जल्दी से। एफ डैश एक्स बताइए, ये आ गया 6, इसका करते हैं गुणनखंड फैक्टराइजेशन। तो बताइए बीच वाले टर्म्स को 2 भाग में बांट देते हैं, याद है ना, ये क्लास 10th से ही हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, सॉरी क्लास 8 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, 10th में तो थोड़ा सा ज्यादा हम लोग इसको वैल्यू दिए थे क्योंकि बोर्ड एग्जाम था, है ना। बताइए कितना हो जाएगा, x-2 और इसमें से आप 3 ले लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका x-2। ओके, यहां से x-2 x-3, सॉरी x-2 जस्ट के पास, उसके बाद x+3 लिख दिया जाता है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब बताइए जल्दी से क्या करेंगे हम लोग, तो वहीं फिर से काम करेंगे कि टेक एफ डैश एक्स बराबर 0। चलिए तो 6 और x-2 और x-3। ओके, चलिए यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए बाबू एक लाइन खींच देंगे, इसके बराबर 0, ये तो 6 खत्म हो जाएगा बाबू, ये x-2 है ना, और x-3 बराबर 0, ये 6 जो है ना इधर आकर भाग हो जाएगा, 0 से डिवाइड 0 हो जाएगा। बताइए x-2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस है ना, देखिए ये सब मिस्टेक हो जाता है, आंसर क्या आएगा गलत। x-2 बराबर 0, तो x बराबर इतना आ गया, फिर वो क्या करेंगे बाबू, x+3 बराबर 0, तो x बराबर -3। आपको क्या करना है, लाइन खींच देनी है। ओके, अब दोनों में से कौन छोटा है, -3, पहले -3 लिख लीजिए, फिर +2 लिख दीजिए, ठीक है क्या। चलिए अगर नहीं दिख रहा है तो इस साइड बना लेते हैं, क्योंकि ये जगह, अब तो इतना लिख लीजिएगा, रोक कर लिख लीजिएगा, हम इधर बताएं थोड़ा सा अच्छा से हम लोग समझ पाए, ठीक ना। क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, लाइन खींच दिए, इधर होता है -∞, इधर +∞, पहले x बराबर -3 ले लिया जाए, इधर x बराबर 2 ले लिया जाए। बताइए इसके इधर का पॉइंट चेक करते हैं बाबू, क्योंकि ये जो ऑल पॉइंट्स जो है इस लाइन को टोटल 3 भाग में बांट दिया, 1 2 और 3, तो तीनों को बारी बारी से चेक किया जाए कि कहां से कहां तक इंक्रीज हो रहा है, कहां से कहां तक डिक्रीज हो रहा है, कहां से कहां तक वर्धमान हो रहा है, कहां से कहां तक ह्रासमान हो रहा है, ठीक है ना। अब सोचिए, अब हो सकता है आप सोच रहे हो सर ये 3 गो आ गया, 2 ही होता है, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम लोग हो सकते है बाबू कि 2 जगह इंक्रीज कर रहा हो, एक जगह डिक्रीज कर रहा हो, या 2 जगह डिक्रीज कर रहा हो, एक जगह इंक्रीज कर रहा हो, है ना। 2 जगह वर्धमान होगा तो एक जगह ह्रासमान भी हो सकता है, एक जगह 2 जगह ह्रासमान होगा तो एक जगह वर्धमान हो सकता है, ठीक है ना। इस सिचुएशन क्योंकि 1 2 3 है, तो चलिए चेक करते हैं, 2 से ज्यादा ले लेते हैं, लिख सकते हैं क्या, व्हेन x ग्रेटर देन 2। बताइए क्या मान लिया जाए, x बराबर 3, इसको उठा के इसमें पटक दीजिए, किसमें, एफ डैश एक्स में रखिए, तो जल्दी से 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, 3 -2 और 3 + 3, ये हो जाएगा 6 ना, 1 होगा, और ये 6 कितना हो जाएगा 36। ये बताइए ये प्लस आया कि नहीं, पॉजिटिव है या। इसी तरह से लिख सकते हैं क्या, व्हेन x इन दोनों के बिटवीन -3 से ज्यादा ना, लिख सकते हैं -3 से ज्यादा और 2 से कम। देखिए -3 से ज्यादा 2 से कम, बताइए क्या ले लिया जाए पॉइंट, अपने से कुछ मान लिया जाए, मान लिया जाए x = 0, क्योंकि -3 और 2 के बीच में 0 होगा, इसको उठा के फिर से एफ डैश एक्स में रखिए 0 में, इसी में बार बार रखना है, यही बताएगा कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है ना, वर्धमान है क्या ह्रासमान है ना, प्लस आएगा तो कोई माइनस आएगा, यही सब बताएगा। तो 0 -2 और 0 + 3, ठीक है क्या। ये बताइए कितना हो जाएगा, 6 -2 और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो -36, ये देखिए नेगेटिव आ गया, तो ये आ गया प्लस, ये आ गया माइनस। अब 3 से -3 से कम देख लेते हैं, ठीक है क्या।
चलिए क्या लिख सकते हैं, एफ डैश, सॉरी इसमें लिख सकते हैं क्या, व्हेन, एग्जाम में भी शो करिए लिख कर, ठीक है ना, ये लिख कर शो करिए। इसके बाद क्या करेंगे, -3 से छोटा क्या लिखते हैं, जल्दी से बताइए, x इक्वल -4, -4 इसमें रख दिया जाए तो ये हो जाएगा एफ डैश -4 इक्वल में 6, है ना। ये क्या हो जाएगा, -4 -2 -4 + 3, ठीक है क्या। यहाँ के बाद एफ डैश -4 इक्वल, ये कितना हो जाएगा, 6 -6 और ये +1, बताइए मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी -1, ये +36, जल्दी बताइए, ये प्लस आया, इसका मतलब क्या आ सकता है, हम लोग दो जगह इंक्रीज कर रहा है, एक जगह डिक्रीज कर रहा है, तो ए नंबर देख लेते हैं, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना, वर्धमान फलन के लिए, कहां से कहां तक, 2 से +∞ और -∞ से -3, तो पहले लिख सकते हैं i बराबर, i मतलब इंटरवल अंतराल ना, -∞ से -3 यूनियन लिख सकते हैं, क्योंकि क्योंकि दो आंसर एक जैसा हो ना, दो वैल्यू एक जैसा है तो उसको यूनियन से या एंड भी लिख सकते हैं, चाहे तो कॉमा भी देकर लिख सकते हैं, अलग भी करके लिख सकते हैं, कोई जरूर नहीं है। फिर क्या हो जाएगा, 2 से +∞ ना, बी क्या कर रहे हैं, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसके लिए आई क्या होगा बताइए, कहां से कहा था, -3 से लेकर 2 हो जाएगा, -3 से 2, ये हो गया आंसर, ठीक है ना। तो हम लोग को लग रहा है कि अब इंटरवल हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना। इसी तरह से 6 में टोटल 5 क्वेश्चन है, 6 में 5 क्वेश्चन है ना, इसी तरह से तो आप बनाइएगा, आपको हम दे रहे हैं, बनाकर आंसर करिएगा, कि बोलिएगा कि 6 का पहला का इतना आंसर है, इंटरवल इतना आया, कर सकते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 7 नंबर देख लेते हैं बाबू, 7 नंबर देखिए, 7 नंबर को रहा है कि y बराबर हम लोग के पास है log 1 + x -2x बाई 2 + x x -1 ना। देखिए अब पूरा तो हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, आप किताब रखिए, क्वेश्चन कर रहे हैं ना बाबू कि ये जो फंक्शन है इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, फिर से नेचर पूछ दिया ना, देखिए यही तो शायद कह रहे हैं, सो डेट इतना ना, x greater -1 is an in नहीं -1 is an increasing function of x through its domain। so that इतना ना x greater than -1 is an increasing function of x through its domain। देखिए कह रहे हैं ना कि ये इंटरवल दे दिया, हम लोगों को समझने की कोशिश करिए, ये इंटरवल दे दिया, अंतराल दे दिया, कह रहे हैं कि इसमें ये क्या इंक्रीज कर रहा है, आप शो करके दिखाएं। तो सिंपल सी बात है, पहले हम लोग करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन 2 बार, log 1 + x का, फिर 1 + x का, तो हो जाएगा 1 log x का 1/x, और फिर 1 + x का हो जाएगा 1 का 0, x का 1, ठीक है। इसका करेंगे हम लोग डिवाइड रूल्स पे बाबू ना, भागफल नियम पे, कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, तो देखिए इसको छोड़ देते हैं ना, डिनोमिनेटर को, हर को छोड़ के, नॉमिनेटर का डिफरेंशिएशन, अंश का डिफरेंशिएशन अवकलन, ठीक है ना, फिर 2x को छोड़ देंगे, फिर डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, या 2 + x डिवाइडेड बाई जो रहेगा उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 1/1 + x, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 2 + x, ठीक है, ये 2x का हो जाएगा 2, माइनस ये हो जाएगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन 0 और x का 1, बाई में 2 + x का होल स्क्वायर। आगे बढ़ा देते हैं, तो 1/1 + x, ये 2 से गुणा कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 4 प्लस में 2x, -2x में 1 का -2x, बाई में 2 + x का होल स्क्वायर। देखिए कुछ कट रहे तो कटा दीजिए, 2x खाता, ठीक है ना, जो रिजल्ट है उसको लिख दिया जाए, कितना आया, dy बाई dx, शायद कुछ सिंपल आया है वैल्यू, देखिए 1/1 + x माइनस, बताइए इधर क्या बच गया, सिर्फ 4, बाई में 2 + x का होल स्क्वायर। अब समझिए बाबू,
इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको ये जो चीज दे रहा है ना, ये इंटरवल है ना, ये जो अंतराल दिख रहा है, इसको उठाकर इसमें रखिए। रखने के बाद जीरो भी आना चाहिए, जीरो से ज्यादा आना चाहिए, तब जाकर वह इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ना, वर्धमान फलन होगा। इसमें स्ट्रिक्टली नहीं पूछ रहा है, स्ट्रिक्टली निरंतर नहीं पूछ रहा है ना। स्ट्रिक्टली पूछता है तो जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो से ज्यादा आना चाहिए, लेकिन इसमें करे कि नहीं, इंक्रीजिंग होना चाहिए, सिर्फ वर्धमान होना चाहिए। इसका मतलब कि सिर्फ जीरो भी हो, जीरो से ज्यादा हो, दो चीज दिखाना पड़ेगा। तो इसको ले चल कर रखिए, लिख सकते हैं क्या कि सिंस x ग्रेटर देन -1, तो बताइए x का वैल्यू क्या हो सकता है, -1 से ज्यादा, जीरो रख सकते हैं, रख दीजिए पुट ना, पुट मतलब रखना, लिख लीजिएगा, हिंदी में लिख लीजिएगा, x बराबर जीरो रखने पर रखे थे यहाँ पर dy/dx, यहाँ पर मत रखिएगा जीरो, इधर रखना है जो x है। जीरो रखेंगे तो 1/1, जीरो रखेंगे तो 1 ना होगा बाबू, यहाँ पर जीरो रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, बताइए 4 4 खत्म, 1 1 खत्म, कितना आ गया, 1 - 1 बराबर में जीरो। सही है, ये आएगा इंक्रीजिंग, क्योंकि जीरो आ गया। अब कुछ भी रखेंगे जीरो से, देखते हैं ज्यादा भी आ रहा है कि नहीं, तो 2 पॉइंट दिखा दीजिए। तो चलिए एक और रख दिया जाए, ठीक है ना, अभी इसको हटा दे रहे हैं। चलिए लिख सकते हैं क्या, पुट x इक्वल 1, -1 से ज्यादा, 1 भी तो होगा ना बाबू, 1 2 3 डेसिमल कुछ भी रख सकते हैं, डेसिमल वाला भी रख सकते हैं, दशमलव में कुछ रख सकते हैं चाहे तो। मेन मेन नंबर रखें, जब फ्री रखने के लिए तो बढ़िया नंबर रखें, सुविधा के लिए, आसान हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो जाए ना। तो बताइए कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 1/1 + 1, अब 4/1 + 2 + 1 का होल स्क्वायर। देखिए इसको ले चल के इसमें रख रहे हैं, इसमें ये 1 जहां जहां x है ना वहां पर 1 रख रहे हैं, तो 1/2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 का एलसीएम 9 हो जाएगा ना, सॉरी 18 होगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, कितना आया 1/18। बताइए ये भी प्लस आया कि नहीं, इसका मतलब हम लोग कुछ भी रखेंगे ना बाबू, कुछ भी रखेंगे, इस तरह से डॉट डॉट दिखा दिया जाता है, कुछ भी रखेंगे और रिजल्ट क्या आएगा हमेशा, तो लिख सकते हैं क्या कि कुछ भी रखेंगे तो f' का वैल्यू जीरो आएगा, जीरो से ज्यादा आएगा, कहां से कहां तक में, तो लिख देंगे कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1, x ग्रेटर देन -1 ना, x समझ में रहा है ना, इसको हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम सब में यही लिखा जाएगा। इसका मतलब होता है कि x का मान -1 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये इसको लिख सकते हैं, सो इट इज स्ट्रिक्टली नहीं, स्ट्रिक्टली नहीं कर रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन लिख सकते हैं, अतः यह वर्धमान फलन है ना, प्रूव्ड। तो कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलना पड़ता है ना, कोई बात नहीं, आप काम चलाइए, आगे बढ़िए, हमको कंफ्यूज होने दीजिए, कोशिश करेंगे कि ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए ना, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर हम लोग करेंगे बाबू, फाइंड the value of x, find the value of x for which y इक्वल x और x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इज इंक्रीजिंग फंक्शन, IF देने का मतलब कि इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, निरंतर, निरंतर नहीं, वर्धमान फलन, ठीक है ना, इंक्रीजिंग कर, इसलिए वर्धमान, स्टेकली का होता है तब जाकर निरंतर होता है। देखिए हम कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू पूछ रहा है बाबू, तो x का वैल्यू हम लोग 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि x का वैल्यू इंटरवल, जैसे ये भी तो x का वैल्यू ही था ना बाबू, इससे पहले जो फाइंड कर रहे थे, ये भी तो x का वैल्यू है ना, -1 से ज्यादा, इसी तरह से हम लोग से x का वैल्यू का मतलब यहाँ पर इंटरवल की ही बात करें ना, अंतराल ही पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, अभी कैसे अंतराल फाइंड किया हम लोग, इंटरवल कैसे फाइंड किया, अभी हम लोग डिफरेंशिएशन करने के बाद उसका जीरो निकालते थे, जीरो को एक लाइन पे सजाते थे, उसको बारी बारी से चेक करके प्लस आया था इंक्रीजिंग, माइनस आएगा तो डिक्रीजिंग। तो चलिए इसको ओपन कर दिया जाए, इसको लिख सकते हैं क्या, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये ना क्वेश्चन है, क्वेश्चन मिला लीजिए, x - 2 का होल स्क्वायर, देखिए इसको तोड़िए बाबू, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² - 2x, इसको तोड़ दीजिए a + b का होल स्क्वायर पे, थोड़ा और आसान हो जाएगा, तोड़िए कितना हो जाएगा, a² है ना, या करिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, अगर आप समझ रहे हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चलिए डायरेक्ट कर दिया जाए इसका डिफरेंशिएशन, x के सापेक्ष अवकलन, ये हो जाएगा dy/dx
dx। देखिए एक बार ये पूरा होल स्क्वायर का करेंगे, ध्यान से देखिए ना, अब पावर में से एक घट जाएगा, फिर इसके बेस का करेंगे आधार का, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2। शॉर्टकट में हम लोग बना देंगे, होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, फिर डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर फैक्टराइजेशन करते हैं, ये सब थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। चलिए क्या हो जाएगा यह 2, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा एक और 2, इसमें से x कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए दिक्कत हो रहा है, तो ये 2, इसमें से x कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा x माइनस 2, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा x माइनस 1। बताइए ये 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4x, तो फिर x माइनस 2 और x माइनस 1, इसका हम लोग निकालेंगे वो 0। तो 0 निकालने के लिए क्या बताया गया है कि dy बाई डी एक्स या f प्लस एक्स बराबर आप 0 ले लीजिए ना, और इसका वैल्यू कितना दिख रहा है 4x, x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल 0। चलिए इधर 3 को लाइन खींच दीजिए, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, सबके बराबर 0 ले लीजिए, तो बताइए जल्दी से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 बाई 4 x इक्वल 0। अगर इसके बराबर 0 ले लीजिए ना, तो x बराबर 2, इसके बराबर 0 ले लीजिए, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। अब इन तीनों को बारी बारी से लाइन पे सजा दीजिए, इधर ले लेते हैं 0, क्योंकि तीनों में सबसे छोटा कौन है 0 है, फिर क्या है 1 है, फिर 2 है, इधर क्या होगा माइनस, इधर होगा प्लस। अब ये तीनों पॉइंट्स इस लाइन को कितने भागों में बांट दिया, टोटल 4, देखिए 1 2 3 4, चारों को बारी बारी से चेक करेंगे, ठीक है ना। हम लोग को किसके लिए इंटरवल निकालना है, इंक्रीजिंग के लिए ना, वर्धमान के लिए निकालना है, ध्यान रखना है। ओके, तो जो प्लस होगा बस उसी का लिखना है, माइनस वाले को छोड़ देना है क्योंकि माइनस के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो चलिए चेक तो करना पड़ेगा चारों को बारी बारी से, तो 2 से ज्यादा लिख सकते हैं क्या, व्हेन x ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा बताइए क्या होगा, लेट कर लिया जाए 2 से ज्यादा 3 है ना, 2 से ज्यादा 3 होगा ना, इसको ले चल के इसमें रख दीजिए, इसमें रखिए तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा हम डायरेक्ट रख रहे हैं, आप बताइए 3 रखेंगे तो 3 चौके 12 होगा है ना, 3 में से 2 घटेगा 1 बचेगा, 3 में से 1 घटेगा कितना 2 बचेगा, तो 12 2 ना 24, ये 24 आया, 24 क्या है प्लस चिन्ह है, हम लोग को मालूम है बाबू वैल्यू से कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब किससे, उसका चिन्ह से, तो इसका मतलब यह प्लस हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से चेक कर सकते हैं व्हेन इन दोनों के बिटवीन ले लिया जाए ना, x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2, तो दोनों के बीच में क्या ले लिया जाए, 1/2 ले सकते हैं, सॉरी 3/2 ले सकते हैं, 1 और 2 के बीच में क्या आएगा 3/2 हो सकता है, सब डेसिमल में आएगा बाबू, मेन नंबर तो नहीं आएगा ना, 1 2 3 0 ये सब थोड़ा नहीं आएगा, तो 1 2 के बीच में क्या ले सकते हैं 3/2 मतलब 1.5, इसको ले चल के इसमें रखिए, तो देखिए 3/2 रखेंगे तो क्या आएगा 3/2 रखिए 3/2 ना, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3/2 रखेंगे, यहाँ पर 3/2 रखेंगे तो कितना होगा बताइए -1/2 होगा, यहाँ पर 3/2 रखेंगे तो होगा ना -1/2, सही है, यहाँ पर रखेंगे तो 3/2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा +1/2, मतलब यहाँ पर आया 6 -1/2, और फिर यहाँ पर रखे तो +1/2 है ना, तो क्या सॉल्व करके करने पर आ रहा है, या माइनस आ रहा है, देख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, या -3/2 आएगा, -3/2 क्या आ रहा है, या पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यह डिक्रीज करेगा, हम लोग इसका काम नहीं है, इसका काम है जो प्लस आएगा उसी का बस काम है ना। इधर देख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस नहीं है वहां पे, चलिए रख सकते हैं क्या, व्हेन इससे ज्यादा इससे कम, 0 से ज्यादा और 1 से कम, क्या लेट कर लिया जाए 1/2 रख दीजिए dy/dx में, 4 × 1/2 है ना, फिर देखिए उसमें आप 1/2 यही ना चीज है, -2, इसको सॉल्व कर देंगे, करा देंगे, हो जाएगा 2, इसको सॉल्व करेंगे तो -3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 ना, माइनस माइनस खत्म, ये कट जाएगा, क्या बचेगा यह बताइए, कटने के बाद बच गया क्या 3/2, 3/2 क्या है प्लस है कि नहीं बाबू, इसका मतलब कि यह प्लस होगा, ठीक है ना। अब 0 से कम ले लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं व्हेन x लेस देन 0, अब ये पूरा क्लियर कर दिया होगा आपका इंटरवल, जैसे आप फाइंड करना चाह रहे हैं, हो सकता है कुछ डाउट्स हो तो, 0 से कम हो तो क्या लेट कर सकते हैं, 0 से कम कुछ भी ले सकते हैं, -1 ले लीजिए, इसको ले चल कर रख दीजिए dy/dx में, बताइए जल्दी से क्या होगा, रखिए इसमें -4 होगा, -3 होगा, -2 होगा ना, तो ये भी माइनस आएगा बाबू,
अब बताइए हम लोग को किससे मतलब था, प्लस से, अब इसको हटा दे रहे हैं, प्लस से बाबू, प्लस कौन कौन सा आया, तो लिख सकते हैं क्या, फॉर इंक्रीजिंग, ना, लिख सकते हैं क्या, वर्धमान फलन के लिए। बताइए आई, आई मतलब इंटरवल, कहां से कहां तक वर्धमान हो रहा है, कहां से कहां इंक्रीज हो रहा है, 0 से 1, एक कहां से कहां तक हो रहा है, बताइए 2 से प्लस इन्फिनिट। ओके, यही आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो देखिए जो है ना बाबू 10 तक ही, 9 तक क्वेश्चन में दम है, बाकी सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 6.2 बहुत आसान एक्सरसाइज है। अब देखिएगा जिससे हम बना रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन ये सब जितना है ना, सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी इतना बड़ा बड़ा इंटरवल पूछ नहीं रहा, अंतराल पूछ नहीं रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक ही क्वेश्चन कितना बार बार पूछेगा। ये देखिए इसमें भी हम लोग अंतराल ही फाइंड किए, इंटरवल फाइंड किए। इससे पहले में 4, 5, 6 में, 6 में दिखेगा ना 5 क्वेश्चन है, बनाइएगा ना मजा आ जाएगा। बस बाबू आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसको थोड़ा शेयर कर दीजिए आप लोग, जो भी फ्रेंड है अपने रिलेशन में, हो सकता है कि कोई बच्चा पढ़ने वाला हो, 9th 10th में हो तो शेयर कर दीजिए, आज ना तो कल तो पढ़ेगा ना। देखिए तो 10th का भी वीडियो बनाया जा रहा है, 10th वाला भी शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत हो रहा है। अच्छा लगता है जब इसका रिजल्ट, इसका परिणाम आता है ना, तो अच्छा लगता है और मेहनत करने में मन भी लगता है। तो थोड़ा सा आपसे बहुत सारा रिक्वेस्ट है। देखिए बाबू थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि प्रूफ डेट मतलब कि सिद्ध करना है, शो करना है आपको, 4 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, ठीक है ना, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना, ऑफ थीटा इन 0 से 90। ओके देखिए हम लोग से कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। देखिए अब से क्या पूछ दिया, फिर हम लोग से क्या पूछ दिया, नेचर पूछ दिया। दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंटरवल पूछ रहे हैं, नहीं तो नेचर पूछ रहे हैं, अंतराल पूछ रहे हैं, नहीं तो उसका प्रकृति पूछ रहे हैं। तो हम लोग करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, करने के बाद इसमें से पॉइंट उठा के इसमें रखेंगे, 0 भी आना चाहिए, 0 से ज्यादा भी आना चाहिए, तब जाकर इंक्रीजिंग होगा। तो चलिए पहले करते हैं डिफरेंशिएशन, लेकिन डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स नहीं, थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्यों, क्योंकि ये सब देखिए थीटा में दिया हुआ है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ dy बाई डी थीटा। देखिए एक्स लिखा जा रहा है, ये आपको भी, आपसे भी लिखा जाएगा, क्योंकि हम लोग हमेशा काम कैसे करते हैं, एक्स वाई में काम कर रहे हैं, ये कभी कभी ना आ जाता है थीटा बीटा टी यू इस तरह से एस, इसलिए आप ध्यान से थोड़ा सा इसको हम लोग तोड़ेंगे डिवाइड रूल्स पे ना, भागफल नियम पे क्या करते हैं, 2 प्लस कॉस थीटा को छोड़ देंगे, ओके, फिर डी बाई डी थीटा 4 साइन थीटा, फिर माइनस 4 साइन थीटा को छोड़ देंगे, डी बाई डी थीटा 2 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बताइए थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा, थीटा के सापेक्ष थीटा का अवकलन 1 होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो 2 प्लस कॉस थीटा, बताइए ये कितना हो जाएगा, 4 साइन थीटा का कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, फिर 4 साइन थीटा, इसका कितना हो जाएगा, 2 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, बटवे में जो है उसका जैसे है ना वैसे ही रहने दीजिए, 1 हो जाएगा क्या इसका, इधर से कुछ हम डिलीट कर दे रहे हैं क्योंकि इसका रिक्वायर्ड है नहीं, आप जान गए ना कि क्या करना है, 4 से गुणा करिए इसमें, तो हो जाएगा 8 कॉस थीटा, है ना, और फिर ये 4 कॉस और स्क्वायर थीटा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा,
डिवाइडेड बाई हो जाएगा या 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। अब बताइए 8 कॉस थीटा, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो फार्मूला 1 हो जाएगा का 10th क्लास का। 4 कॉमन ले लीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर 1 होता है। ये सबको भी याद रहता है यह, क्योंकि इतना बार यूज कर चुके हैं हम लोग, ठीक है क्या। तो इस सबको भी हटा देने। अब मान लीजिए ना कि अब बन गया। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। बताइए 8 कॉस थीटा, बताइए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलकर कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। ये क्या आ गया dy बाई डी थीटा, है ना, dy बाई डी थीटा। इसको थोड़ा सा लिख दिया जाए 8 कॉस थीटा प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। बताइए कहाँ से कहाँ तक में कर रहे हैं चेक करने के लिए। तो लिख रहा है कि सिंस थीटा जो होना चाहिए 0 और 90 से मिलकर आना चाहिए। थीटा जो होना चाहिए 0 और 90 के घर में होना चाहिए। 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, बीच का भी हो सकता है, क्योंकि इसको बोलते हैं बाबू क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल। इसमें यही खासियत होता है कि 0 को भी लेते हैं, 90 को भी लेते हैं, उसके बीच का भी वैल्यू लेते हैं। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। तो लिख सकते हैं कि पुट थीटा इक्वल 0 डिग्री रखा जाए इसमें। तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा ना। एक और चीज 0 और 90 के बीच में तो बहुत सारा नंबर है ना, इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट एंगल है कि 0.1 एंगल, 0.2 एंगल, 0.0003 एंगल, बहुत सारा हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, क्योंकि दो नंबर के बिटवीन तो इनफाइनाइट नंबर होता है। तो ये तो बहुत ज्यादा है, 0 से 90 है, तो हम लोग उतना चेक करने का तो संभव नहीं है। तो इसलिए आप क्या करिए, इसके अनुसार दिखाइए। क्या कर रहा था यह इंक्रीजिंग दिखाने के लिए है ना, वर्धमान दिखाने के लिए। इसके लिए आप 0 दिखाइए, 0 से ज्यादा दिखा दीजिए। तो एक 0 रखते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। बताइए cos 0 डिग्री का वैल्यू वी नो डेट 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 -1। ओके, यहाँ पर होल स्क्वायर है ना, ध्यान रखना है। ये हो जाएगा 8 4 12, 2 1 3 का स्क्वायर 9 -1। ठीक है क्या, कितना रिजल्ट आ गया भैया 9, 12 में से 9 घटेगा 3/9 मतलब 1/3। चलिए प्लस तो आया, एक बार 90 रख के देखते हैं ना। पुट थीटा इक्वल क्या 90 डिग्री रखिए। तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल 90 डिग्री रखिए, इसमें 90 रखिए। तो 8 cos 90 ना प्लस 4, इसमें भी 90 रख दीजिए, 2 प्लस cos 90 ना -1। इसको भी हटा दे रहे हैं। जैसे जैसे हो रहा है वैसे आप लिख लीजिएगा, रोकिए वीडियो, लिखिए, फिर आप आगे बढ़िए। cos 90 का वैल्यू 0 होता है बाबू, ध्यान से देखिएगा तो, ठीक है ना। तो देखिए 0 प्लस 4 फिर 2 cos 90 का वैल्यू 0, उसके बाद होल स्क्वायर -1। 0 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 4, ये हो जाएगा, बताइए 2 प्लस 0 2 होगा ना, 2 का स्क्वायर -1। ये 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4/4 -1। बताइए कितना आ गया 1 -1, 0 आया कि नहीं। तो कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट 0 भी आ रहा है या 0 से ज्यादा भी आ रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, है ना, यह फलन इस अंतराल में वर्धमान है। लिख दीजिएगा प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। मजा आता है बाबू ये सब बनाने में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 नंबर का है ना बाबू कि कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है, लघुगणकीय फलन है, वह बताइए कि इस इंटरवल में 0 से इनफाइनाइट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, निरंतर वर्धमान होता है कि नहीं। दिया नहीं है कि कौन सा लॉगरिथमिक फंक्शन, कौन सा लघुगणकीय फलन। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने से कोई एक सपोज कर लेंगे, मान लेते हैं। तो लेट f(x) इक्वल हम मान लिए log x। ध्यान रखना है, आप चाहें तो कुछ भी मान सकते हैं, log x स्क्वायर भी मान सकते हैं, log cos x भी मान सकते हैं, log sin x भी मान सकते हैं, log tan x भी मान सकते हैं। लेकिन जब मानकर अपने पे चॉइस से बनाने के लिए तो हम छोटा सा चीज पे ना एक्सपेरिमेंट करेंगे।
तो जो एक चीज छोटा जो चीज लेंगे वो बता देगा, तो बाकी सब तो जब छोटा फलन लेंगे, छोटा फंक्शन लेंगे तो बड़ी फंक्शन भी वही बताएगा। इसलिए आप अपने सुविधा के अनुसार लीजिए, ये आसान है। इसका करिए डिफरेंशिएशन, अवकलन कर दीजिए। कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लीजिएगा। बताइए कहां से कहां तक कर रहा है, तो 0 से इनफाइनाइट। अब हम लोग को मालूम है कि इसको उठाकर इसमें रखेंगे, रखें तो लिख सकते हैं सिंस एक्स ना, एक्स बिलोंग्स 0 से इनफाइनाइट, तो 0 और इनफाइनाइट के बीच में कोई नंबर रखिए, देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। चलिए, तो एवरेज 0 नहीं रख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि ये है ओपन इंटरवल, खुला अंतराल है बाबू, इसमें 0 इनफाइनाइट नहीं रखना है, बस बीच का रखना है। जब इस तरह से रहता है ना, तब शुरू और अंतिम वाला के भी रख सकते हैं, लेकिन जब इस तरह से होना तो सिर्फ बीच वाला का, तो 1 रख देते हैं। तो 1 रखेंगे तो 1/1 है ना, 1 ही आएगा। और जब 2 रखेंगे तो क्या आएगा बाबू, 1/2। 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 1/3। इसी तरह से माइनस तो नहीं रख सकते हैं ना, क्योंकि 0 से ज्यादा माइनस नहीं होगा, है ना। देखिए 0 से ज्यादा रखना है, 0 से ज्यादा माइनस नहीं होगा ना, हमेशा प्लस होगा। दशमलव में रख सकते हैं, डेसिमल रख सकते हैं, जिसे 0.6 रख दिया जाए तो 1/0.6 आएगा। कुछ भी रख सकते हैं। कहने का क्या, अगर हम लोग कुछ जो भी रख रहे हैं ना बाबू, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, कह सकते हैं 0 से ज्यादा आ रहा है। देखिए 0 नहीं आ रहा है ना, लिख सकते हैं कि सो इट इज 0 से ज्यादा आ रहा है। कहां से कहां तक, x बिलोंग्स 0 से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है ना। लिख सकते हैं इट इज इंक्रीजिंग ना ऑन, कहां से कहां तक, 0 से प्लस इनफाइनाइट लिख सकते हैं। अतः यह वर्धमान फलन है ना, अंतराल इतना में, ठीक है क्या। देखिए कितना आसान है ये। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को रहा था ना, निरंतर वर्धमान को था। 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर को रहा है कि एफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ना, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इतना। हम लोग से कह रहा है कि -1 और +1 में यह ना तो वर्धमान है और ना ह्रासमान है। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन दे दिया, करे कि ये जो फंक्शन है बाबू, ये जो फलन है, यही है ना क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है यहाँ पर, सॉरी, करे कि ये जो फलन है, ये जो फंक्शन है, इस इंटरवल में, इस अंतराल में ना वर्धमान है ना ह्रासमान है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो सब कुछ संभव है जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो करिए डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा, या 2x - 1, x का 1 है ना, तो 1 का 0 हो जाएगा। यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच का पॉइंट इसमें रख दीजिए ना। रखने के बाद अगर प्लस माइनस दोनों आ रहा है तो लिखेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, तो रख देते हैं। उससे पहले एक और काम कर देते हैं, इसका 0 निकाल लेते हैं, ठीक है। अरे इसका 0 कितना आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल 0 लिख सकते हैं क्या, 2x - 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1 हो जाएगा ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। अब बताइए जल्दी से, 1/2 इसके बीच में है कि नहीं, तो लिख सकते हैं x बराबर 1/2 जो है बिलोंग्स कर रहा है कहां से कहां तक, -1 से +1, ठीक है ना। तो अब इसको और इसको सबको क्या क्या आया है, 1/2 आया, -1 और +1, ये तीनों को इसमें रख दीजिए। इसमें देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, रख दीजिए। एफ डैश 1/2 रख रहे हैं, रखिए तो 2 1/2 -1, 2 खत्म, बताइए 1 - 1 कितना आ गया, ये तो पहले 0 आ गया, कोई बात ना, ठीक है ना। 1 रखा जाए तो क्या आ रहा है, एफ डैश 1 रख दीजिए, 1 रखिए इसमें, तो 2 × 1 - 1, 2 - 1 1, ये क्या आ गया प्लस, इसी तरह से -1 रख दिया जाए तो 2 - 1 - 1, ये हो जाएगा -2 - 1, ये आ जाएगा -3, ठीक है क्या। ये देखिए हम लोग इसके बीच का पॉइंट जो भी रख रहे हैं, 0 आया, प्लस भी आया, माइनस आया, इसलिए कह सकते हैं कि प्लस माइनस, जब एक ही कंडीशन में प्लस माइनस आ गया तो लिखेंगे यह फलन ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान है, मतलब दिस फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है क्या, दिस इंटरवल, इस अंतराल में। सेम इसी तरह से ना एक 15 नंबर भी क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए थोड़ा सा लंबा आगे हम लोग भागते हैं ना, 12 13 14
ये हम आपको दे रहे बनाने के लिए, आप बनाइएगा। 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स दे दिया है, फिर से वही एक फलन दे दिया है हम लोगों को, कह कि आप बताइए इस अंतराल में नहीं डिसजॉइंट, करे कि ये जो फलन है बाबू, ये जो फंक्शन है, क्या करे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना, निरंतर वर्धमान कर रहा है। करे कि ये जो फंक्शन है बाबू ना, इस इंटरवल में नहीं, इसके डिसजॉइंट इंटरवल में, इस अंतराल में नहीं, इस अंतराल से बाहर, कितना, एक से ज्यादा और एक माइनस एक से कम में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं, निरंतर वर्धमान है कि नहीं। तो इसके बीच का नहीं रखना है, -1 नहीं रखना है, +1 पे नहीं चेक करना है, इसके बीच में भी चेक नहीं करना है, एक से ज्यादा ले लीजिए 2 3 4 5, -1 से कम ले लीजिए -2 -3, इस पर करेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं ना। इन नहीं कर रहा है, आउट की बात कर रहा है, बाहरी पॉइंट पे कर रहा है कि ये क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, निरंतर वर्धमान है, चेक करें। तो चलिए चेक करते हैं। इसका पहले हम लोग करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। बताइए एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, एक्स का 1, इसका डिफरेंशिएशन -1/x², याद रखिए बाबू, d/dx ये सब फॉर्मूला है। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², कैसे, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, इनवर्स में चला जाएगा यहाँ, -1 ना, पावर +1 है ना, यहाँ पर ऊपर जाए तो -1, फिर -1 सामने, एक घटेगा ना तो -2, और ये माइनस को डिवाइड में ला देंगे तो प्लस हो, देखिए तो 1/x का डिफरेंशिएशन अवकलन डायरेक्ट -1/x²। तो आपको इस तरह से बनाकर थोड़ा शो करना है, डायरेक्ट आया तो उसको चिपका दीजिए जितना होता है रिजल्ट। अब बताइए इसमें इस सबको रखा जाए, इसको नहीं रखेंगे, किसको रखेंगे, 1 से ज्यादा रखिए, ठीक है ना, 1 से ज्यादा रखिए। लिख सकते हैं क्या, सेंस लिख सकते हैं क्या कि x -1 और x 1 से ज्यादा, ओके लिख सकते हैं ना, -1 से कम, -1 सॉरी बराबर नहीं देंगे, -1 से कम और +1 से ज्यादा में। तो चलिए एक एक करके रखा जाए, तो पुट ना एक से ज्यादा क्या ले लेते हैं, 2 रख दीजिए इसमें, तो f'2 बराबर 1 - 1/2 रखें तो 4 हो जाएगा ना, ये कितना आ जाएगा 3/4। बताइए यह प्लस आया, ठीक है क्या। सेकंड देखते हैं, इसी तरह से पुट x, देखिए अब एक से ज्यादा जो भी रखेंगे ना, अब बताइए यहाँ पर अगर एक से ज्यादा 2 रखे तो प्लस आया, 3 में रखेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, तो 9 में से घटेगा 8/4, हमेशा प्लस ही आएगा, ध्यान से देखिएगा ना, कुछ भी रख लीजिए प्लस ही आएगा, है ना। 9 रखेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 8/9 आ जाएगा प्लस। चलिए तो -1 से कम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ले लेते हैं -3 ले लेते हैं, रखिए -3, यहाँ पर पावर इवन नंबर है ना, तो प्लस ही आएगा, तो ये हो जाएगा f'-3 1/9, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/9। देखिए ये भी हम लोग का क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है कि नहीं, तो कह सकते हैं क्या कि ये जो फंक्शन दिख रहा है डिसजॉइंट इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ये जो फलन दिख रहा है इसके बाहरी अंतराल में ना, असंयुक्त अंतराल में, असंयुक्त मतलब डिसजॉइंट में क्या आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा, ओके। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कि 0 नहीं आएगा, 0 से सिर्फ ज्यादा आएगा। 16 और 17 दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन यह दे सकता है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, देखिए 16 और 17 दोनों सेम ही क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर में log sin x, ओके log sin x कह रहा है कि आप बताइए इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ना 0 से 90, ओके 0 से 90 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, दो क्वेश्चन कर रहा है इसमें, इसमें डिक्रीज कर रहा है, इसमें इंक्रीज कर रहा है, ठीक है क्या। चलिए देखते हैं, पहले इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, करिए इसका डिफरेंशिएशन। ये देखिए सिर्फ ये डिफरेंशिएशन आ जाता है 2 नंबर का, या ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर का नहीं, 1 नंबर का सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन आ जाता है 2 बार, एक बार log sin x का, एक बार sin x का, ध्यान से, ठीक है क्या, क्या कर रहे हैं। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन किया जाए, क्या हो जाएगा f' x बराबर 2 बार, एक बार log sin x का 1/sin x,
फिर साइन एक्स का हो जाएगा कितना, कॉस एक्स, एफ डैश एक्स, कॉस बाई साइन मिलकर क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। ठीक है, अब वो कह रहे हैं ना कि ये जो फंक्शन है ना, ये जो फलन है, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसमें निरंतर वर्धमान है, इसमें निरंतर ह्रासमान हो रहा है कि नहीं। चलिए बनाते हैं, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। ओके, लिख सकते हैं क्या, फॉर, लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 0 से 90। बताइए तो बाबू, 0 से 90 में अगर कुछ भी रखा जाएगा, इसमें 0 से 90 में cot x हमेशा प्लस होता है और 90 से 180 में क्या होता है, माइनस होता है। तो इसको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रख कर चेक करेंगे तो बहुत सारा पॉइंट है। तो इस तरह से लिख सकते हैं एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है cot x मान जो है यह 0 से ज्यादा होगा, किसमें, x बिलोंग्स टू 0 से 90। इसलिए लिख सकते हैं इट इज ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to 90। ठीक है ना, एक यहाँ पर हो गया प्रूव्ड। ओके, लिख सकते हैं अतः यह निरंतर वर्धमान फलन है, अतः यह अंतराल इतना में वर्धमान निरंतर वर्धमान फलन है। दूसरा देखते हैं, लिख सकते हैं कि सिंस एफ डैश एक्स जो है ना, यह एफ डैश एक्स इक्वल जो कॉट एक्स है यह 0 से कम होगा, किस में, x बिलोंग्स टू 90 से 180 में। क्योंकि देखिए 90 से 180 कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, कौन सा चतुर्थांश में आ गया, थर्ड में आ गया, थर्ड में आ गया ना, सॉरी सेकंड में आ गया। सेकंड में क्या होता है, साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं सो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 90 से 180। ठीक है, इतना ही बस काम करना था आपको। यह 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। 2 नंबर में 2 नंबर मिलेगा ना, घबराए मत। ये था 16, 17 भी बना सकते हैं आप, इसी तरह से हम सेम है उसमें लॉग कॉसेक्स कर रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में कह रहा है कि प्रूव डेट ये जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100, ये कह रहा है कि इंक्रीज कर रहा है आर पर, ये कह रहा है कि इंक्रीजिंग आर करेगा। आप प्रूफ करके दिखाए कि ये जो फलन दिख रहा है, ये जो फंक्शन दिख रहा है आर पर इंक्रीजिंग है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। कर देते हैं डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा यार, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर, इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 1। बताइए, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नजर तेज करके देखिएगा, तो a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। इसको फिर से तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। तो आप बताइए आर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर ना। लिख सकते हैं क्या, x बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर रखेंगे x के स्थान में, कोई भी वास्तविक संख्या, तो पावर इवन नंबर है, पावर सम संख्या हमेशा प्लस से देगा क्या नहीं रिजल्ट। और जब प्लस आएगा तभी तो इंक्रीज करेगा, लेकिन इंक्रीज करे तो 0 भी आना चाहिए और 0 से ज्यादा भी आना चाहिए। ठीक है ना, तो 0 कब आएगा, जब 1 रखेंगे। तो देखिए ये इंक्रीजिंग कर रहे हैं ना, वर्धमान कर रहे हैं, तो इसमें 2 केसेस होना चाहिए, 2 टाइप से रिजल्ट आना चाहिए, 0 भी आना चाहिए, 0 से ज्यादा भी आना चाहिए। तो बताइए 1 रखेंगे तो 1 में से 1 कटेगा, 0 आ जाएगा। अब कुछ और भी नंबर रखेंगे, प्लस माइनस कुछ भी रख भाई, तो हमेशा प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि पावर पॉजिटिव है। तो लिख सकते हैं क्या, अगर हम लोग 0 रख रहे हैं तो क्या आएगा, देखिए 3, 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखिए 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या आ गया, बताइए जल्दी से, 3 आया कि नहीं बाबू, आ गया ना ये 3। इस तरह कुछ भी रख लीजिए, जैसे हम रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 3, 0 का होल स्क्वायर 3 इंटू 0 बराबर कितना, 0। इस तरह से 2 रखेंगे तो क्या आएगा बताइए, 2 में से घटेगा 1 ना, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है बताइए, 1 ही होता है। तो 3 इंटू 1 बराबर में 3। देखिए कुछ भी रख रहे हैं तो हमेशा प्लस आ रहा है कि नहीं, तो लिख सकते हैं क्या, ये भी फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, यह फलन वर्धमान है। ओके, एक ऑब्जेक्टिव है उसको देख लेते हैं। 20 है कि 19 है, 19 है ना, 19 एक ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड इंटरवल, अंतराल कह रहा है फाइंड करने के लिए। y बराबर में एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस एक्स,
इसका कर दीजिए आप डिफरेंशिएशन, कितना हो जाएगा यार, dy बाई डी एक्स, एक को छोड़ दिया जाए, इसका डिफरेंशिएशन। देखिए हम उससे इंटरवल पूछ रहे हो, तो इंटरवल के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले डिफरेंशिएशन, पहले अवकलन करने के बाद उसका जीरो निकालेंगे, लाइन पे सजाएंगे तभी ना बनेगा, प्लस ई के पावर माइनस एक्स को छोड़ दिया जाए, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका कर देंगे तो ई के पावर माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है ना, फिर प्लस ई के पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर का 2x, ई के पावर माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन सही है ना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा, तो हम लोग यहाँ पर दो चीज कॉमन ले सकते हैं, देखिए एक्स भी कॉमन ले सकते हैं और ई के पावर माइनस एक्स भी कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा माइनस एक्स, यहाँ से ये निकल जाएगा है ना, यहाँ से एगो एक्स निकल जाएगा तो +2, ठीक है क्या, ध्यान से देखिए यहाँ पर रिजल्ट 2 आया, लिख सकते हैं क्या, टेक dy बाई डी एक्स इक्वल 0 ना, लिख सकते हैं एक्स ई के पावर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल 0, ये 0 खत्म हो जाएगा, तो एक बार एक्स इक्वल 0 आ गया, एक बार माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल 0, तो एक्स इक्वल 2 आ गया, दोनों को सजा दीजिए एक लाइन पे, 0 और 2, इधर माइनस इनफाइनाइट इधर प्लस इनफाइनाइट, ओके। चलिए अब 0 से 2 से कम, 2 से ज्यादा कुछ पॉइंट लीजिए इसमें रखिए, तो 2 से ज्यादा अगर रखेंगे तो 2 से ज्यादा क्या लेते हैं 3, 3 का स्क्वायर 9 ना, देखिए 3 का स्क्वायर 9, आई के पावर -3 डिवाइड में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा, ठीक है ना, 0 और 1 0 0 और 1 2 के बीच में 1 रख लेते हैं, 1 रखेंगे फिर भी यह प्लस ही आएगा, ये भी प्लस ही होगा बाबू, 0 से कम लेते हैं -1 रखेंगे तो क्या होगा, -1 रखेंगे तो पावर इवन नंबर है तो +1, पावर समझेंगे तो +1, ये माइनस माइनस प्लस प्लस आएगा, लेकिन अगर -3 रखेंगे तो भी प्लस ही आएगा क्या, ये कहाँ दिक्कत कर रहा है, एक्स स्क्वायर ना इंटू ई के पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर छोड़ के इसका डिफरेंशिएशन, इसको छोड़ के इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, ई के पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा -x, यहाँ से निकल जाएगा तो 2 बचेगा क्योंकि x निकल गया है, आंसर देख लेते हैं थोड़ा, उन्नीस का डी आ रहा है 0 से 2, बाप रे मिस्टेक कहाँ हो रहा है मालूम है, हम लोग इसमें रख रहे हैं, ओके, रखना है किसमें है, इसमें रखना है ना, ध्यान दीजिए, अब ये समझ में आया, तो चलिए 2 से ज्यादा रखेंगे तो क्या आएगा, 2 से ज्यादा बताइए, 2 से ज्यादा 3 रखे बाबू, तो ये हो जाएगा माइनस आ जाएगा, ये नेगेटिव होगा, ओके, 0 और 2 के बीच में रखें 1 रखेंगे तो +1, यहाँ पर रखना +1, ये प्लस होगा, 0 से कम रखेंगे तो माइनस, 0 से कम लेते हैं -1, -1 माइनस एक्स प्लस 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर तो माइनस गलत आ रहा था ना, अब बताइए इंक्रीज कर रहा था, इसमें कर रहे थे इंक्रीजिंग का कौन सा ऑप्शन है, इंक्रीजिंग का इंटरवल कौन है, अंतराल, तो लिख सकते हैं क्या, फॉर इंक्रीजिंग क्या होगा, आई बराबर, देखिए इंक्रीज कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, 0 से लेकर 2 तक, ये डी ऑप्शन है, देखा ना थोड़ा सा मिस्टेक, इसमें थोड़े रखना है बाबू, जब ये 0 रख रहे हैं चेक करने के लिए तो इसमें ना रखना है dy dx में, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।